कल वाला लेसन था जिसमें हमने उर्दू टाइप कर रहे थे। ठीक है। उर्दू जब टाइप करते हो तो उर्दू का लैंग्वेज पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे वो कंट्रोल पैनल के थ्रू कर लो। वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ वो खुद देता है आपको ऑप्शन, कंट्रोल पैनल में जाके आप उसे सेट कर सकते हो। और अदरवाइज आपको वेबसाइट है CRULP, जो मैंने कल आपको दिखाई थी, डाउनलोड वहाँ से भी आप। दोनों में फ़र्क ये है कि आपको उर्दू की जो स्क्रिप्ट है उसको राइट करने का इजी वे आउट दे देता है। ये दो ऑप्शंस हैं, आपको कल मैंने बता दी थी। ये है जी वो उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इजी टू राइट होता है, इजी टू लर्न होता है। दैट्स वाई ज़्यादातर मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि ये उर्दू पाकिस्तान CRULP उर्दू फोनेटिक ये इंस्टॉल कर लो। इससे टाइपिंग में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अच्छा, कल जो डिस्कस हमने नहीं किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। उर्दू जब आप टाइप करते हो तो आपको कुछ फॉन्ट्स चाहिए होते हैं। जैसा इंग्लिश के फॉन्ट्स की वेबसाइट्स हैं, जैसा उर्दू फॉन्ट्स की भी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी होंगी। उनमें से ये मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से भी अगर आपको फॉन्ट में कुछ वैरायटी चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। ये उर्दू फॉन्ट .net, ये भी एक वेबसाइट है। और भी आपको ये भी एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स में, ये भी है डाउनलोड फॉर इंस्टॉलर, यहाँ से भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ज़्यादातर यहीं से डाउनलोड करता हूँ, फ्री मिल जाते हैं। ये उर्दू फॉन्ट्स को डाउनलोड करने की वेबसाइट है। ये डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, ये वाला स्टाइल वाला उर्दू आपको मिल जाएगा। ये वाला चाहिए ये कर लो डाउनलोड, ये वाला चाहिए ये वाला कर लो डाउनलोड। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, और भी हैं, ये देखो, जो मुनासिब लगता है आप यहाँ से फॉन्ट जो दिखने में और आपको यूज़ करने में चाहिए वो यहाँ से ले लेना। इसके अलावा भी मैंने आपको गूगल में भी आपको बताया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ये आपको फॉन्ट चाहिए, डाउनलोड ऐसे करना है आपने, क्लिक करके। यहाँ पे अगर आप टेस्ट करके देखना चाहो कि कैसा लगेगा, यहाँ पे टाइप करके भी देख सकते हो। लाइक मैंने पाकिस्तान लिखना है, ये स्टाइल में आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे टाइप करके भी अपनी मर्जी से जाएगा। इस फोल्डर में जाइएगा, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाके ये वाली फाइल होगी, इसको आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। दैट्स इट। परनाज रेगुलर अल्फारस के नाम से है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टाइप के लिए अगेन टूल वही है, क्लिक करना है, नीचे उर्दू का लैंग्वेज ये आप एक्टिव कर देना। जहाँ पे टाइपिंग चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में चले जाइएगा, और यहाँ पे ए की लिस्ट में वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे टाइप कर देना। सर्च भी कर सकते हो। दोबारा से हमें इंग्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉन्ट का नाम ये आ गया। ठीक है, ये अभी जो आपने इंस्टॉल किया है, क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप फिर अपना टेक्स्ट टाइप कर दो। फॉन्ट को जब मर्जी आप चेंज करना हो, इसको हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को अटेम्प्ट करके देख सकते हो। उर्दू के काफ़ी सारे इसी तरह आप डाउनलोड कर लेना, जो आपको रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से फॉन्ट चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स, या चाहे आप करेक्टर पैनल में जाके यहाँ से कर लो, एक ही बात है। करेक्टर पैनल से भी ये लिस्ट में ये फॉन्ट आपको फॉन्ट्स हैं। ये अब आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह का उसके फॉन्ट का स्टाइल चाहिए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है मैं इन टूल्स को कवर अप करता हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको सिर्फ टाइप टूल के बारे में बताया, करेक्टर पैनल देखा, पैराग्राफ पैनल देखा, टाइपोग्राफिक क्राइम्स देखे, फॉन्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज देखी, जिसमें सेरिफ, सैंस सेरिफ, फिर डेकोरेटिव, फिर स्क्रिप्ट, इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज आपको अवेलेबल थी। और टाइपोग्राफिक क्राइम्स आपको मैंने बताया, जिसमें लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लाइन स्पेसिंग,
बिटवीन वर्ड, रोटेट करना, उनको स्ट्रेच करना हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, या फिर उसका फॉन्ट चेंज करना या उसका कलर चेंज करना, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने देखना है कि कोई अगर आपके पास शेप हो, उसके अंदर टेक्स्ट किस तरह टाइप करते हैं। शेप मतलब कोई भी शेप, लाइक ये शेप, इसकी इसमें से कोई भी शेप ले लो। जैसे मुझे ये इलिप्स के अंदर यहाँ रिक्वायर्ड है, कंटेंट ऐसा है जहाँ पे मुझे इलिप्स के अंदर टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए, ये देखिएगा। यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है और इस शेप के अंदर लिखना है। शेप आप ड्रॉ कर लो। शेप आप ड्रॉ कर लो, जहां पोजीशन करना है कर लो। इसके इनसाइड आपको टेक्स्ट लिखना है। इसके इनसाइड अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, शेप के मुताबिक टेक्स्ट लिखना है, तो आप इस टूल को इस्तेमाल करोगे। और अगर आप इस वक्त देखो, इसका फिल जो है वो ब्लैक है और स्ट्रोक वाइट नन है, ये यहाँ पे दिख रहा है। इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, डी प्रेस कर दो या इस पे क्लिक कर दो, ये बटन पे छोटे पे, ये डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट में हमेशा याद रखना, फिल जो होता है ना किसी भी शेप का, वाइट होता है और स्ट्रोक का कलर ब्लैक होता है। अब मैं इसमें टाइप करने लगा हूँ। टाइप करने से पहले मुझे ये टूल लेना पड़ेगा। अगर आपने इसके अंदर टाइप करना है तो ये नाम है इसका, एरिया टाइप टूल। ये जैसे क्लिक करोगे आप, अब माउस की शेप देखो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, एक सर्कल में आई नजर आ रहा है। अब आपने इसको यहां पे क्लिक नहीं करना, जहां पे टाइप करना है उस शेप के इनसाइड आना है और क्लिक करना है, लाइक दिस, ये देखो। और क्लिक भी तब करना है जब पाथ लिखा हुआ नजर आए। लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, पाथ, PATH छोटा सा, तब आपने क्लिक करना है, या ना कर देना। या ऐसे, ये टेक्स्ट आपने जैसे क्लिक किया, ये देखो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के ऊपर कोई आपने ऐसे लिखना है, पाकिस्तान के ऊपर मैं थोड़ा सा गूगल कर लेता हूँ। कोई इमेज लिखना है, कोई आपने नोट लिखना है, यहाँ पे आप, ये विकीपीडिया बहुत बेहतरीन वेबसाइट होती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। तो विकीपीडिया पे मैं गया तो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ था। मैंने इसको, मेरे क्लाइंट ने कहा इसको यहाँ रख दो, ये लो। यहाँ आप समझो ये आपके क्लाइंट ने भेजा। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को रिप्लेस करवा लो, सिलेक्ट तो हुआ हुआ है ना, या तो यही रहने दो या इसको रिप्लेस कर लो एडिट में पेस्ट करने से, ये लो। मजीद चाहिए, मजीद ले आते हैं, ये इसी को रिपीट करना है रिपीट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट वगैरह, ये लो। ये समझो आपको मजीद कोई टेक्स्ट लिखना था, लिख दिया। अगला पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट, एक बार फिर पेस्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, जब तो टेक्स्ट आपका इस फ्रेम के साइज के मुताबिक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखना, मजीद टेक्स्ट टाइप करता हूं। ये देखिएगा यहाँ पे अभी आपको एक रेड स्पॉट नजर आएगा। रेड स्पॉट क्या बताता है स्टूडेंट्स, कि आपका टेक्स्ट हो गया ज्यादा, जगह गुंजाइश खत्म हो गई। ये देख रहे हैं आपको छोटा सा पॉइंट, ये रेड, ये वाला टेक्स्ट हो गया है ज्यादा। अब इसको एक सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ये है या तो टेक्स्ट को कम करो या फॉन्ट साइज मजीद छोटा कर दो। अभी फॉन्ट साइज अगर आप देखो स्टूडेंट्स, वो ये है, मैं हम 12 का होगा ये, या तो इसको कम कर दो ताकि एडजस्ट हो जाए। लेकिन मुझे कम नहीं करना, बल्कि मैं इसको फिर क्या करूंगा, काम ये करूंगा कि इसका साइज बड़ा कर दूंगा सर्कल का, तो मेरा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये आ गया। छोटा करूंगा फिर यहां पे रेड स्पॉट आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसका रिमेनिंग टेक्स्ट, ये मैंने क्लिक किया स्टूडेंट,
यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह करके एक एरिया बना दिया। वो देखो, उसका रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो आपका नीचे एक फ्रेम में फिट हो गया, वो मसला हल हो गया। और ये देखो, जब मैं इस पे क्लिक करता ना, एक लाइन नजर आएगी ऐसे ब्लू कलर की, ये बताएगा इसका इसके साथ लिंक है। मतलब जो टेक्स्ट इधर नहीं आ पाएगा वो नीचे चलते 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 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। बाद वक्त आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ते हैं जहां पे शेप्स के इनसाइड आपको टेक्स्ट लिखना पड़ सकता है। जरूरी नहीं शेप सर्कल ही हो, ये भी हो सकती है। अभी तो मैंने सर्कल की एग्जांपल दी है ना, पॉलीगॉन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, राउंडेड रेक्टेंगल भी हो सकता है, यहां तक कि पेन टूल से बनाई हुई शेप भी हो सकती है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा। तो बताने का मतलब ये है कि अगर तो आपकी बनाई हुई शेप में टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो अदर फ्रेम में। इसकी कॉपी कर लेते हैं या एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं। दोबारा से देखिएगा। इसका मतलब कोई भी आपके पास शेप हो, अब ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन बन रही है। ठीक है। जो साइज वाइज देना है आप इसका दे सकते हो, जहां रखना है आप इसको रख सकते हो। अगर आप इसके इनसाइड टाइप करना चाहो, लिखना चाहो, वेरी इजी वे इज दैट कि आप इस टूल में जाओ, दूसरी ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल हमेशा तब यूज करते हैं जब किसी शेप के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना हो। अदरवाइज तो हम यही यूज कर रहे होते हैं। कल हमने सारा दिन यही इस्तेमाल की थी ऑप्शन, आज हम ये कर रहे हैं। एरिया टाइप टूल को यूज करने का रूल याद रखना, शेप जो भी बनी है उसकी बाउंड्री को टच करना है इनसाइड। जब पाथ लिखा हुआ नजर आए क्लिक कर दो, ये लो टेक्स्ट आ गया, उस शेप के मुताबिक आ गया। ठीक है। ये देखो, एक और पेज बनाते हैं। ये तो मैंने शेप्स का इस्तेमाल बता दिया। ये काम आप पेन टूल से भी कर सकते हो। पेन टूल ले लो या कोई शेप बना लो। मिसाल के तौर पर मुझे ये शेप चाहिए। इस शेप के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है। अगेन, एरिया टाइप टूल, क्लिक इनसाइड, जब पाथ नजर आए तब ये देख लो टेक्स्ट आ गया। बाकी बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट पे है, राइट पे क्यों नहीं है? बाय डिफॉल्ट चूंकि लेफ्ट होता है, लेफ्ट पे है, सेंटर करोगे सेंटर में हो जाएगी। ये देखो, अगर आपने सारे पैराग्राफ्स को करना है सारे को सिलेक्ट कर लो। ये देखो, लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट। और अगर आप इसके अलावा करना चाहो, कल याद होगा मैंने पैराग्राफ पैनल में किया था, पैराग्राफ पैनल में ये भी ऑप्शंस होती हैं। जस्टिफाई लास्ट लाइन लेफ्ट, जस्टिफाई लास्ट लाइन सेंटर, जस्टिफाई लास्ट लाइन राइट, और ये फुली जस्टिफाइड। ये वही ऑप्शन है जो कल हमने देखी थी। इसका मतलब है इस शेप के अंदर अगर आपको टेक्स्ट इस तरह प्लेस करने के बाद आप इसकी शेप को बाद में चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको याद होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप समझ ये शेप या थोड़ी सी ठीक करनी है, ये लो, क्लिक करो, एक्टिव करो एंकर को, ये लो चेंज कर लो, चेक करो। कभी भी शेप कभी भी चेंज कर सकते हैं ना, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो उसके अंदर होगा वो खुद ही फिट हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने किसी टेक्स्ट को चेंज करना, फॉन्ट शॉन्ट, तो वो भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करो, करेक्टर पैनल में जाओ, ये वही ऑप्शन जो कल इस्तेमाल करके देख लेती हैं, सारी ऑप्शन वैसे ही चलेंगी। फॉन्ट बड़ा करना हो यहां से कर लो, लाइन स्पेसिंग करनी हो यहां से कर लो, साइज करना हो यहां से कर लो, बेस लाइन शिफ्टिंग करनी है यहां से कर लो, रोटेट करना है यहां से कर लो। बाकी काम वैसे ही होगा स्टूडेंट्स।
जिस तरह हम देख रहे थे, कर रहे थे परफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप टाइप करना चाहो टेक्स्ट, तो ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी शेप बनाना चाहो, पेन टूल से बना लो। अगर इन्हीं में से किसी शेप के साथ आप काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। आज हम इस टूल को अटेम्प्ट कर रहे हैं। टूल का नाम है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल में आप टाइपिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। अगर आप एरिया टाइप टूल वर्टिकल यूज करोगे तो वर्टिकल टाइपिंग होगी। दोबारा से देखिएगा, अब मैं इस ऑप्शन के फौरन बाद इस ऑप्शन पे आ रहा हूं, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकल एरिया टाइप टूल और हॉरिजॉन्टल में फर्क क्या होता है? बाल का आपको टेक्स्ट वर्टिकल लिखना होता है, जैसे मैं लिखने लगा हूं, ये देखिएगा। जो भी बनाने आप बना लो। सर्कल में लिखना है सर्कल में लिख लो, स्टार में लिखना है स्टार ले लो, ये लो, ये स्टार बना। स्टार स्टार की साइड्स, चले मैं ये कर देता हूँ, मुझे ये वाला चाहिए था स्टार। इसके अंदर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना है और वर्टिकल लिखना है। अब वर्टिकल लिखने के लिए ये देखो, मैं हॉरिजॉन्टल लिखना हो तो ये एरिया टाइप टूल ऑप्शन से आप हॉरिजॉन्टल इसको टाइपिंग में लेके आ सकते हो। और अगर आपको, वालेकुम सलाम, अगर आपको वर्टिकल टाइप करना है तो आपके पास ऑप्शन नंबर 5 है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप करने के लिए एरिया के अंदर आप ये यूज कर लो, वर्टिकल के लिए ये यूज कर लो, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, इस पे क्लिक करो। अब आप ये देखो, अब ये वर्टिकली आपकी टाइपिंग आपको करने देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो आपने करके देख लिया, बराबर में पड़ा हुआ है, वर्टिकल अब करने देगा। लेकिन वर्टिकल टाइप करने के लिए आपने अपनी शेप की बाउंड्री को टच करना है। जब बाउंड्री को टच करोगे एक छोटा सा पर्पल कलर में पाथ लिखा हुआ नजर आएगा। जब तक पाथ लिखा हुआ नजर ना आए आपने क्लिक नहीं करना। क्लिक करोगे, ये लो, ये वर्टिकल लिखा जा रहा है, ये देख रहे हो, ये वर्टिकल इसने लिख दिया। आप यहां पे जो भी लिखोगे ये वर्टिकल लिखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद में लेकर वर्टिकल लिखा जा रहा है। ठीक है, और वर्टिकल में भी स्टूडेंट ये देखिएगा, वर्टिकल में भी आप अलाइन टॉप कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। देख रहे हो, वर्टिकल अब ये प्लेसमेंट हो रही है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, बुलेट्स भी लगा सकते हो, ये बुलेट लग जाएंगे। नंबर भी लगा सकते हो, ये नंबर लग जाएंगे। ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप वर्टिकल टाइप टूल के अंदर क्या करना चाह रहे हो। दोबारा से देखिएगा, मैं कुछ और एग्जांपल्स की आपको बताता हूँ। ये जी आपका एक पेज है जिसमें आपको, कल हमने उर्दू भी देखी, आज आपको फॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका भी बताया, कहाँ पे मिलते हैं फॉन्ट्स, गूगल करके वहां से भी ला सकते हो। मैंने आपको वेबसाइट भी शेयर की है। ये इंशाल्लाह एक मैं आज कोशिश करूंगा, जो कल हमने मंडे को लेक्चर डिलीवर किया वो आज मैं कोशिश करूंगा या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जो आज वाला है वो इंशाल्लाह जुमेरात को मैं अपलोड कर दूंगा। जुमेरात वाले दिन एक और लेक्चर होना है, वो मैं कोशिश करूंगा जुम्मे हफ्ते को मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीक में 3 ही लेक्चर हुए, कल ऑफ है हमारा। ठीक है, तो कल आप लोगों ने आज और कल के पिछला जो गुजर गया उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज कोई बना के भी दिखाता हूँ, कोई स्टैम्प बनाते हैं जिसमें हम कोई बहुत खूबसूरत सी कोई स्टैम्प बनाते हैं जिसमें हम टेक्स्ट उर्दू हो या इंग्लिश हो, आपने उसको उस शेप के अराउंड कैसे लिखना है वो सारी सेटिंग आज आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। स्टैम्प वगैरह कैसे बनती है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो अभी वर्टिकल टाइप टूल से आपने वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल देखा, फिर एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये मैंने करवा दिया। एरिया टाइप टूल ये मैंने कर लिया, वर्टिकल में आपको अभी करवा रहा हूं। और वर्टिकल में ये होता है कि जो भी आपके पास शेप होती है, चाहे आप शेप पेन टूल से क्यों ना बनाओ, ये पेन टूल से भी शेप बन जाती है, आपको पता है। ये देखो, एक शेप मैंने मुकम्मल कर ली। मुकम्मल कर लेना मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से क्लिक करके ये मुकम्मल हो गई। इसके अंदर अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, ये लो, एरिया टाइप टूल। अब आपने हॉरिजॉन्टल लिखना है तो ये ले लो, वर्टिकल लिखना है तो ये ले लो। ठीक है, वर्टिकल लिखते हैं, ये लो। माउस पॉइंटर पे आपने गौर करना है, माउस पॉइंटर को आपने इस शेप को टच करना है, ऐसे इनसाइड। पाथ नजर आए पर्पल कलर का तो क्लिक करना है, इससे पहले क्लिक ना करना वरना नहीं होगा काम। ये लो, ये वर्टिकल टाइप हो गया। बाकी जो भी आपने लिखना है इसमें, मैंने आपको जैसे बोला कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो, कोई नोट है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। लाइक ये मैंने पाकिस्तान के ऊपर ये नोट को यहाँ पे प्रिंट करना है, वर्टिकल प्रिंट करना है। ये मैंने एक फ्यू लाइंस यहाँ से दी
विकीपीडिया बहुत बेहतरीन वेबसाइट, यहाँ से मैंने कुछ लाइंस ली और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, या क्लाइंट ने आपको सेंड की, कॉपी करके आपने इस एरिया के अंदर आके पेस्ट कर दो। अब ये वर्टिकल पेस्ट होगा, ये देख रहे हो, लाइंस वर्टिकल आपकी आ गई। हाँ, इसकी अलाइनमेंट जो है वो देखने वाली है, ये है यहाँ से अलाइन टॉप, इस वक्त हुआ हुआ है, सेंटर कर दे, सेंटर लाइन हो गया, राइट कर दे, ये राइट हो गया। और अगर आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन ऑप्शन मेन के ऊपर जस्टिफाई नहीं देता, जस्टिफाई के लिए इसमें जाना पड़ेगा, और ये जस्टिफाई है। यहाँ से आप जस्टिफाई देख रहे हो, स्पेस दे के उसने दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया, टॉप से भी बॉटम से भी। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से भी राइट से भी। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को बड़ा खूबसूरती से इन ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बाद आपको राइटिंग रिक्वायर्ड होती है, आप इस तरह इसको लिखने में आसानी हो सकती है, कुछ ऐसे पेजेस बनाने हो तो ये आप ऐसे पेजेस बना सकते हो। बाकी प्रॉपर्टीज उसी तरह आपके पास अवेलेबल हैं, फ्लिप स्लिप करना हो, ये वो आप कुछ भी इस तरह का कंटेंट अपना रेडी करना हो तो ये आपको आज मैंने ये बताया कि किस तरह आप अपनी शेप्स के अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हो। ये तो हो गया जी शेप्स के इनसाइड लिखने का तरीका, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। उम्मीद है आपको इन टूल्स की समझ आ गई। ये कल हम कर रहे थे, आज हमने ये सीखा और एक ही ये सीखा, ठीक है। अब मैं आपको फौरन से पहले एक वर्टिकल टाइप टूल भी बता दूं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लिखने के लिए है, ये टेक्स्ट को वर्टिकल लिखने के लिए। बाद आपको वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए होता है, लिख लो इस ऑप्शन के साथ। और फौरन से पहले मैं इन ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूं, टाइप ऑन ए पाथ और वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ। ये जल्दी से मैं आपको बता दूं, फिर आपको टेक्स्ट टाइप टूल के बारे में बताता हूं। ये हमारी ऑप्शन आज सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ले जनाब, एक काम करते हैं, अगर आपको वर्टिकल टाइप रिक्वायर्ड है तो ये वर्टिकल ले लेना। जस्ट यू नीड टू क्लिक, ये कोई एरिया के अंदर नहीं टाइप हो रहा है, ये वैसे ही वर्टिकल टाइप हो रहा है। और अगर आप इसको क्लिक पर ड्रैग करोगे तो वर्टिकल टाइपिंग कुछ इस तरह आपको नजर आ रही है, देख रहे हो, ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल कल आपको याद होगा हमने कई दफा किया, बराबर में हॉरिजॉन्टल भी कर देता हूं यहाँ पे। ये कम कम यूज होता है वर्टिकल, लेकिन कभी आप हो सकता है पेज को ऐसे आपने लिखना हो लिख सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल है। और चूंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा रोटेट किया हुआ है, इस वजह से रोटेट भी हो रहा है। कल मैंने इसका आपको ट्रिक बताया था रिसेट करने का, वो कर लिया करो, वरना फिर वो इसी तरह कंटिन्यू रखता है, ठीक है। रिसेट करने के लिए मैंने आपको बोला था करेक्टर पैनल में ये छोटा सा आपको थ्री लाइंस का आपका आइकन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहां से ये कर दिया करो रिसेट। रीसेट करने से आपकी वो वैल्यूज ठीक हो जाती हैं, और फिर ये जो रोटेशन है ये अब आपको नेक्स्ट टाइम जब कभी लिखोगे, अगर इसका करना है तो इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको भी कर सकते हो। ये नहीं कि इसका नहीं हो सकता, इसकी भी सेटिंग को आप रीसेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज को, रोटेशन की, ये जो 9 डिग्री मैंने किया है जीरो करना पड़ेगा, और क्या है, ठीक है। ये जीरो है, ये देखो बिल्कुल सीधे हो गया टेक्स्ट, पहले थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ था। अब मुझे बताओ, क्या इन ऑप्शन का पता लग गया? एक, दो, तीन और ये चार। अब मैं आपको तीन रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपको करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं। कभी अगर आप समझते हो कि मुझे ये करना है यूज, तो इसको कैसे करना है ये बताने लगा हूं। ये देखिएगा, आपने कोई लोगो बनाना, कोई फ्रेम बनाना, उस फ्रेम के अराउंड आप लिखना चाह रहे हो, इनसाइड नहीं लिखना चाह रहे हो, उसके अराउंड लिखना चाह रहे हो। जैसे ये एक सर्कल आपने देखा, ठीक है, इसके अराउंड आपने टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन होती है, हर सॉफ्टवेयर में होती है, कॉरल में भी थी, ये फोटोशॉप में भी होती है, ये इलस्ट्रेटर में भी होती है। और ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स, नाम का फर्क हो सकता है लेकिन काम एक ही है, टाइप ऑन ए पाथ। क्लिक करो। अब आप माउस की शेप में देखो एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी, जिस जगह से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उस पॉइंट पे जाके आप क्लिक करके, और क्लिक कब करना है, जब आपको यहां पे पर्पल कलर में पाथ नजर आए। ये लो, ये टेक्स्ट आ गया, चेक करो, ऐसे आपका फुल रोटेशन में टेक्स्ट आपका उसने दे दिया। अब यहां पे आपने क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे कोई टेक्स्ट देना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है, या चलें ये लाइन मैंने देनी है, ये,
यहां पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और ये देखो, अब ये पता क्या हुआ है, चूंकि आपने जस्टिफाई किया हुआ है इसी वजह से इस तरह नजर आ रहा है, फैला दिया उसने पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई की वजह से। ठीक है, तो आप यहां पे क्लिक करो, ऐसे डबल क्लिक करो ताकि सारा सिलेक्ट हो जाए, और जस्टिफाई की ऑप्शन को जो कि पैराग्राफ पैनल में होती है उसको आप जाके डीएक्टिवेट कर दो। ये करेक्टर है और ये पैराग्राफ ना मिल रहा हो, विंडो मेन्यू में जाके पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना, विंडो मेन्यू में पैराग्राफ मिल जाएगा यहां से, पी फॉर पैराग्राफ। अच्छा, यहां पे नहीं होगा, ये टाइप में होगा। ये देखो, इसमें पी में नजर नहीं आ रहा, तो आपने एक काम करना है, टाइप में जाना है। ये देखो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने कहा तो पैराग्राफ होता है विंडो मेन्यू हो, तो मैं देख देख के परेशान हो गया, ना करेक्टर मिला ना पैराग्राफ मिला। एक्चुअली ये टाइप की सब ऑप्शंस हैं जो सामने नजर आ रही हैं। दिस इज करेक्टर एंड दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ को ऑन कर लेते हैं, पैराग्राफ पे आपने क्लिक कर दिया। अभी आप देख रहे हो ये क्यों हुआ ऐसा, ये स्पेस क्यों दी इतनी ज्यादा, इस ऑप्शन की वजह से। वैसे बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये देखिए, देख रहे हो, बिल्कुल सिमट गया टेक्स्ट उतने हिस्से में। हाँ, फॉन्ट जब बड़ा करोगे तो जरूर उसको फैला देगा, बड़ा करके दिखा देगा, जो कि करेक्टर पैनल से आप कर सकते हो। ये जस्टिफाई की ऑप्शन है। चूंकि आपने इधर क्लिक किया था ना, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते राइट साइड पे जा रहा है। ये लेफ्ट जस्टिफाई है। अगर आपको कहूं कि इसको राइट कर दिया जाए, ये लो, सेंटर कर दिया जाए, ये लो। अब आप कहोगे सर ये सेंटर किस हिसाब से कर रहा है, लेफ्ट किस हिसाब से कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं जिसको वो देखते हुए इसको सेट कर रहा है। ये देखो, ये लेफ्ट, ये राइट, सॉरी सेंटर, और ये राइट। ये यहां पे एक पॉइंट है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इस जगह पे है। जब मैं लेफ्ट करता हूं स्टार्ट पॉइंट के इधर आ जाता है, जब मैं राइट करूंगा तो एंड पॉइंट की इधर आ जाता है। और सेंटर पता किसका, इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका सेंटर इधर ही होगा ना, इस तरफ। ये मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाता हूं, अगर आपने पॉइंट्स देखने हैं मैं पॉइंट्स भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक करो, ये देखो ये पॉइंट्स हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट का लाइन नजर आ रही है, ये एंडिंग पॉइंट की लाइन नजर आ रही है। और इसी वजह से जब मैं लेफ्ट करता हूं उधर लाइन चली जाती है, राइट करता हूं तो एंड कहां हो रहा है उसकी राइट साइड पे आ जाएगा। जब मैं सेंटर करता हूं कहां जाना चाहिए, स्टार्ट और एंड के बिल्कुल ऑपोजिट सेंटर बनता है सर्कल का। क्या इत्तेफाक करते हो इस चीज पे। और इसने ऐसे ही कर रहा है। बहुत कंफ्यूजन हो जाए स्टूडेंट्स को, तो कंफ्यूजन मैंने आज आपको दूर कर दी है कि एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे होता है। अगर आप लेफ्ट कहोगे, लेफ्ट ये है, राइट कहोगे तो राइट एंडिंग पॉइंट की तरफ है। अगर आप सेंटर करोगे तो इन दोनों का सेंटर बनता है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, वहां पे चला जाता है। अगर आप इसको सेंटर पे क्लिक करते हो, ये देखो जी, ये सेंटर पे मैंने जैसे क्लिक किया इधर चला गया टेक्स्ट। लेफ्ट जब से किया तो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चला गया, राइट जब किया एंडिंग पॉइंट की तरफ चला गया, और इस तरह सेंटर यहां पे आएगा। अब आप कहोगे सर इसको कंट्रोल करने का तरीका बताएं मुझे, ये टेक्स्ट यहां करके ऊपर रखना है आर की फॉर्म में, ऐसे ऐसे रखना है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका स्टूडेंट्स ये है, इसके एंड पॉइंट को पीछे की तरफ ले आओ। इस टूल से आएगा, ये टाइप टूल से नहीं आएगा। टूल का नाम क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो ये हैंडल आए ना, उससे पहले तो थे नहीं। चेक करो, ये देखो, एरो की बनावट देखो। एरो जब आपका बाहर की तरफ हो या एंड पॉइंट पे हो, जब ऊपर जाओगे अंदर की तरफ अगर एरो की डायरेक्शन है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। चेक करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला एरो, और ये एंडिंग पॉइंट है ये वाला एरो। आपने एंडिंग पॉइंट वाले एरो को क्लिक करके पीछे की तरफ लेके आना। ये देखो, चेक करो, मूवमेंट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ। अब मैं चाह क्या रहा था, मैं सेंटर में रखना चाह रहा था ऐसे आर्क की शक्ल में। ये लो, आ गया कि नहीं आ गया। स्टार्ट ये है, एंड ये है, ये दरमियान में है कि नहीं है। और क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। क्या लिखा हुआ है, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका फॉन्ट बड़ा हो सकता है, यस व्हाई नॉट। टाइप टू लो, जिसके थ्रू किया था, यहां आओ, डबल क्लिक करो, फॉन्ट बड़ा कर लो। ये लो, करने लगा हूं, यहां से कर लो चाहे।
एक चीज याद रखना, एंड पॉइंट को अगर टच करेगा या स्टार्ट पॉइंट को टच करेगा, ये लाइन खत्म होनी शुरू हो जाएगी एंड से। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, 8500 ईयर ओल्ड। चेक करना, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा करता हूं, अभी तक दिख रहा है क्योंकि एंडिंग पॉइंट को टच नहीं किया। अभी भी दिख रहा है, ये गायब हो गया, जगह खत्म हो गई। एंडिंग पॉइंट को या तो थोड़ा सा आगे करो या फॉन्ट साइज छोटा करो। ये देखो दिखना शुरू हो गया। जैसे एक पॉइंट भी बड़ा करता हूं, ये टेक्स्ट साइड हो गया। ये देखो, दी भी चला गया, वो गया। इंक्लूडिंग भी जा रहा है, ये गया। कल्चर भी जा रहा है, ये गया। क्यों ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का जो एक एरिया आपने सेट किया था वो खत्म हो गया है। अब इसका एक तरीका यह हो सकता है, फॉन्ट छोटा करो या टेक्स्ट कम करो या फॉन्ट छोटा करो। अगर इतना ही रखना है ओके, बाकी नहीं आएगा। बाकी आने की दो सूरतें हैं, या फॉन्ट छोटा करो इसका, या दूसरा स्टार्ट और एंड पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ ताकि टेक्स्ट के लिए जगह बन जाए। अभी जगह खत्म होगी ना स्टार्ट और एंड पॉइंट की तरफ जगह। अब ये इसको आप करोगे डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये देखो, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। इस पॉइंट को आप यहां पे आओ, ये एक एरो नजर आएगा, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर देना। क्या टेक्स्ट वापस आना शुरू हुआ? हाँ, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ले जाऊंगा यहां तक, अब इतनी जगह बन गई है कि पूरा पूरा टेक्स्ट आ सके। और रेड स्पॉट भी खत्म हो गया। रेड स्पॉट्स कब आता है? जब जगह खत्म हो जाती है उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान में। और अभी ये सेंटर अलाइन है। ये देखो, लेफ्ट करूं, राइट करूं, सेंटर करूं, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अपनी शेप के ऊपर रख सकते हो, पाथ के ऊपर रख सकते हो। टाइप ऑन ए पाथ, नाम क्या है? टाइप ऑन ए पाथ। अब आपका पाथ जरूरी नहीं सर्कल हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, पेन टूल से बनाई हुई कोई भी शेप हो सकती है। उसके ऊपर यहां तक कि एक कर्व लगा दो, वहां पे भी लिख सकते हो। लाइक मैं एक काम करता हूं, ये चेक कीजिएगा। मैं एक इमेज लेके आता हूं, टाइप ऑन ए पाथ को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं आपको। एक शेप लेके आते हैं, इमेज लेके आते हैं, उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना था। एक मैं माउंटेन सी लेके आता हूं, माउंटेन के ऊपर मुझे अपना एक टेक्स्ट को उसके ऊपर आपको दिखाना है। लाइक हमारे पास कोई अच्छी सी लैंडस्केप यहाँ पे पड़ी होगी, जैसे ये, जिसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट को आपको लिख के दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो, ये ले आते हैं, चलिए। साइज छोटा कर लेते हैं। हैंडल आपको लेना पड़ेगा सिलेक्शन, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस माउंटेन के ऊपर यहाँ पे राइटिंग दिखानी है, ठीक है, मसला कोई नहीं, टाइप करना है। ये लो, पेन टूल लो, पेन टूल लेके यहाँ पे ड्रॉ कर लो लाइन। चलो इतना ही कर लेते हैं, आगे आपने कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इसकी फिलिंग बंद कर दो। ये फिलिंग की वजह से ये नीचे आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है। फिल ऑफ कर दो। फिल ऑफ करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फिलिंग को मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये फिल है, फिल नन कर दिया। स्ट्रोक को दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखाई तो दे मैंने किसके ऊपर टाइप करने लगा हूं। ये देखो, उम्मीद है आपको ये लाइन नजर आ रही होगी। इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मैं याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। याद है कर्वेचर? कर्वेचर के थ्रू मैंने आपको बोला था कि इसको अगर आप थोड़ा बहुत बेंड शेंड करना चाहो, इसको सेट करना चाहो, कर लेना। ठीक है, लाइक मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए इस बार मैं फिर अगेन यूज करूंगा टाइप ऑन ए पाथ टू, ठीक है। और ये क्लिक किया, और इसके सरफेस जहां से स्टार्ट करना है, ये देखो जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी। इसको आपने टच करना है इसके पाथ के ऊपर। जैसे पाथ के ऊपर टच करोगे, यहां पे आप क्लिक कर देना ऐसे। ये लो, लिखा गया टेक्स्ट, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लो।
ये तो फॉन्ट आपने सेट किया हुआ है ना, 35 ऊपर नजर आ रहा है, ये देखो थोड़ा बड़ा है ना फॉन्ट, छोटा कर लेते हैं। अगर यही रखना है ये रख दो, मैं मिसाल के तौर पे ऐसे लिखना चाह रहा हूं, माउंटेन, माउंटेन, टेक्स्ट टाइप कर दो। टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहां पे आके आपने डबल क्लिक करके यहां लिख दो, पाकिस्तान माउंटेन हिल्स। ये देख रहे हो, जिस तरह आपने उसका पाथ बनाया था उसके मुताबिक उसको ऊपर उसके ऊपर टेक्स्ट को पाथ टाइप होने, पाथ। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपने सर्कल बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है या पॉलीगॉन बनाना है या स्टार बनाना। आप वैसे पाथ बना के उसके ऊपर भी अपनी राइटिंग को यहाँ पे लेके आ सकते हो। बाकी इसका फॉन्ट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, या इसको आपने फासले पे लेके आना हो। फासले का मतलब ये चेक करना। डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक करने के बाद करेक्टर पैनल में चले जाओ। करेक्टर पैनल में जाके अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है, बाकी सेटिंग करनी है, आपको मैंने कल भी बताई थी, यहां से करते हैं। कल भी बताया था कि आप यहां से इसके दरमियान की स्पेसिंग भी दे सकते हो, जिसे आप बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग। फिर मैंने यहां तक भी बताया था कि आप इसको, इसकी बेस लाइन जो है ना, जहां पे टच कर रहा है, इससे ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। वो ये ऑप्शन होती है, सेट द बेस लाइन शिफ्टिंग। उससे फासले पे जा रहा है लाइन से, इसको टच कर दिया, जीरो पे टच करेगा बाउंड्री को, सर्कल होगा सर्कल की बाउंड्री पे आ जाएगा। ऊपर करोगे सर्कल की बाउंड्री से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे करोगे अंदर आ जाएगा सर्कल के, ये भी पॉसिबल है। अब आप इसका कलर वलर सेट करना चाहो, आपकी मर्जी है, यही कलर रखना है यही रख दो। तो इस तरह आप कभी इस तरह का टेक्स्ट लिखना हो, किसी पाथ के ऊपर सेट करना हो, तो टाइप ऑन ए पाथ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले एक छोटा सा काम, ये मैं अभी आपको इसका फर्दर प्रैक्टिकल करवाता हूँ। टाइप ऑन ए पाथ का थोड़ा सा कुछ हम एंड पे, एक छोटा सा असाइनमेंट के तौर पे, टास्क के तौर पे मैं पहले परफॉर्म करूंगा, फिर अगर आप चाहो तो आप भी इसी तरह परफॉर्म करके देख सकते हो। याद होगा, एक लोगो आपने देखा होगा ड्यूरा फॉर्म का, बीच में लाइन लगा होता है, ऊपर ड्यूरा फॉर्म लिखा होता है। ठीक है, नीचे प्राइस इज चैलेंज्ड इस तरह नीचे लिखा होता है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसी को यूज करते हुए बनाना है आपने। नहीं देखा ड्यूरा फॉर्म तो ये देख लो, उम्मीद है सबने देखा होगा। या कोई भी लोगो शोगो बनाना, आपने देखा होगा हुकूमत पाकिस्तान का, जिगजैग लाइन लिखी होती है, ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तिरछा लिखा होता है आर्क की शक्ल में, इसी को यूज कर लेना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें आमतौर पे आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ये ये देखो, हुकूमत पंजाब इस तरह लिखा हुआ है, बीच में जिगजैग लाइन है, ऊपर से आप चांद तारा बना हुआ है। ये को बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप कहोगे सर ये नीचे कैसे बना है, इसको बनाने की ट्रिक अलग है, लेकिन इनर इसका पूरा एरिया किसका बना है, ये आपको अभी इस लेवल पे आ चुके हो कि ये बना सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं बनता। हुकूमत पंजाब जिगजैग लाइन चांद तारा सर्कल में ये बन जाता है, 5 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये बन जाएगा। ठीक है, या ड्यूरा फॉर्म का लोगो, ये लो, ये ड्यूरा फॉर्म का लोगो, ये भी आपने देखा होगा, ये वाला, ये ये भी बन जाएगा, ड्यूरा फॉर्म, प्राइस चैलेंज, सर्कल, ऊपर टेक्स्ट, नीचे बीच में ये लाइन, ये भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के बेशुमार आपके लोगों से भरमार बनी पड़ी है। तो आप, आज मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टार्ट बता देता हूँ कि ये बनते किस तरह है। ठीक है, फिर आप भी इस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। अभी एक काम करते हैं, मैं आपको ना जो एक दो ऑप्शन रह गई हैं वो पहले बता दूं, फिर मैं आपको इसके ऊपर आज कंप्लीट करते हैं। जो ऑप्शन रह गई हैं वो आप देखो। ये है जी टूल। एक तो मैंने आपको बोला कि इस बात के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल टाइप कर सकते हो, एक वर्टिकल भी टाइप कर सकते हो। ये है वर्टिकल टाइप टूल, ये भी, इसको भी देख लो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिएगा, कोई शेप बना लो,
चले पॉलीगॉन बना लेते हैं। ऊपर वाली पॉलीगॉन में मैंने जो है एरिया टाइप टूल यूज किया था, ठीक है, ये वाला। ये इस बार मैं अप्लाई करने लगा हूं वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, ठीक है। शेप बनाते हैं, यही बना लेते हैं शेप, पॉलीगॉन ही बना लेते हैं। अब वर्टिकल टाइपिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल टाइपिंग में तो आपने देख लिया, अब जरा वर्टिकल टाइपिंग में भी देख लो। आपने लेना है ये टूल, वर्टिकल टाइप टूल, और आप देखो जिगजैग लाइन नजर आ रही है, इसके पाथ को टच करना है, जहां से स्टार्ट लेना है, क्लिक कर दो, ये लो, ये वर्टिकल हो गया। साइज जरा छोटा करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देख रहे हो, लाइन के साथ साथ वर्टिकल लिखा जा रहा है, जैसे जैसे लाइन बेंड हो रही है वो वर्टिकली उसका डायरेक्शन चेंज करके, ये है वर्टिकल। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में देखो, दोनों में फर्क आपके साफ सा आ रहा है। ये वर्टिकल का मैंने एग्जांपल दिया, अब हॉरिजॉन्टल की भी देख लो ताकि आपको एग्जैक्टली exactly समझ आए दोनों में फर्क क्या होता है। ये देखो, दोनों टूल डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है इस वक्त। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये फर्क है स्टूडेंट्स। एक में हॉरिजॉन्टली वो चलता है लाइन के पैरेलल, और एक में वर्टिकल वो करेक्टर्स को उसके मुताबिक वो प्लेस कर देता है। वो वर्टिकल है टाइप टूल, और ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। अब आप हो सकता है इसमें इंटरेस्टेड हो, वर्टिकल में, वो ले लो। हो सकता है आपको जो शेप फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है तो ये ले लो। वो वर्टिकल है ऊपर वाला, और नीचे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट की वहां पे प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है। अगर आप टेक्स्ट को बदलना चाहो तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये लॉरेंसन टेक्स्ट देता है, टेम्पलेट होता है, इस पे आपने ट्रिपल क्लिक करना है, यहाँ पे लिख दो। कैसे वो अपनी लाइन के मुताबिक वर्टिकल उसको प्लेस करके लेके आ रहा है, ठीक है। और यही अगर आप इधर लिखना चाहो तो ये फर्क है। बाकी इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना स्टूडेंट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हमेशा याद रखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हैंडल्स आ जाते हैं ये, और दोनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। तो आप एक को स्टार्टिंग को पकड़ना है, स्टार्टिंग को पकड़ लो, एंडिंग को पकड़ना है, एंडिंग को पकड़ लो। जैसे जैसे इसको आप मूव करते हो, अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये सेंटर कर रहा है। सेंटर क्यों कर रहा है? ये सेंटर ऑन है, इस वजह से कर रहा है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये सेंटर है। ये राइट है, ये सेंटर है, ठीक है। ये राइट पे आ गया ना, राइट बाउंड्री को टच कर रहा है। अगर आप सेंटर करोगे, ये सेंटर में आ जाएगा। हाँ, इसको अगर आप मजीद इसको पीछे की लेके तरफ लेके आओगे तो इसको वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये आ गया। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट को भी मूव करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मूव करके, मिसाल के तौर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये लो, और यहाँ पे एंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह ये आपका सेंटर में है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और ये सेंटर हो गया। इससे ये पता लगता है कि हैंडल किस वक्त किस जगह पे है। लेफ्ट हैंडल किधर है, स्टार्टिंग, और एंडिंग हैंडल किधर है। क्योंकि आपने सेंटर किया हुआ है इसलिए इन दोनों के सेंटर में है। वैसे हैंडल ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये स्टार्टिंग हैंडल दिख रहा होगा, और इधर ये एंडिंग हैंडल दिख रहा है। इसी वजह से ये सेंटर में है इस वक्त। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि आपने किस तरह कंट्रोल करना है इसको। और मजे की बात है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर मैं इनसाइड लेके आना चाहूं तो क्या करूंगा, फासले पे लेके जाना हो तो क्या करूंगा, इसको फ्लिप करना होगा तो क्या करूंगा। ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, एक अप एरो हेड इस तरह नजर आ रहा है इस वक्त, मैं तकरीबन सेंटर में हूं दोनों के, ना लेफ्ट हूं ना राइट हूं, सेंटर में हूं। एक हैंडल नजर आ रहा है ऊपर, वो फेस ऑफ वो, इसको आपने जब, ये सेंटर में होता है आमतौर पे, इसको क्लिक करके अंदर की तरफ ले आओ, ये उल्टा कर देगा उसको। ये नजर आ रहा है हैंडल, इसकी बात हो रही है, इसको उठा के बाहर की तरफ ले आओ। और इससे भी आप मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, सेंटर हैंडल से भी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हैंडल है पीछे की तरफ लेके, वो देखो, जब आप सेंटर हैंडल को करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, मैं इसको ऊपर नीचे रखना चाह रहा था, ये देखो, ऑटोमेटिकली आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी मूव हो रहे हैं।
दोनों तरफ देखो, पहले ये ऊपर की तरफ था, अब आपने इसको नीचे की तरफ ले आए। और अगर मैं आ कहूं इसको इनसाइड ले आओ, तो सेंटर पॉइंट पे आना है आपने जनाब। तो ये एरो नजर आए, इसको उल्टा के अंदर की तरफ कर दो, ये लो। अब आपने देखना है शेप के अंदर की तरफ रखना है, शेप के बाहर की तरफ रखना है, या इसको ड्रैग करके शेप के इसी तरफ रखना है, इसी तरह है। बेस लाइन शिफ्टिंग से इसे नीचे लेके आना है। मैं आपको टिप दे रहा हूं कि ये प्राइस चैलेंज कैसे लिखा गया होगा। टिप दे रहा हूं, ड्यूरा फॉर्म तो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, प्राइस चैलेंज नीचे की तरफ पलट के कैसे लिखा जाएगा उसका मैं टिप दे रहा हूं। जिसने कैप्चर कर लिया वेरी गुड। ये देखो, ऊपर आपने लिखा ड्यूरा फॉर्म, समझ लो ये सर्कल है, ड्यूरा फॉर्म ऊपर लिखा। फिर एक और सर्कल बनाओगे, उसके नीचे आप लिखोगे प्राइस चैलेंज, और उसके ऊपर क्या अटेम्प्ट करोगे कि ये आपका बाहर की तरफ आ जाए। ये करके दिखाने लगा, ये चेक करना। सिलेक्ट किया, करेक्टर पैनल में गए, और बेस लाइन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, बेस लाइन शिफ्टिंग करोगे। चेक करो, ये अंदर सेंटर की तरफ, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये करना पड़ेगा आपको नीचे वाले टैक्स के लिए जो प्राइस चैलेंज है, बेस लाइन शिफ्टिंग होगी। अगर आप 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो स्टूडेंट्स कि ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो क्या अब ड्यूरा फॉर्म का लोगो बन जाएगा ये वाला? एक बाहर की तरफ सर्कल वो अलग लगेगा, अंदर सर्कल अलग लगेगा, उसके ऊपर ड्यूरा फॉर्म इस तरह लिख दोगे, फिर एक और सर्कल बनाओगे, उसके नीचे प्राइस चैलेंज लिख दोगे। एक्चुअली दो सर्कल बनेंगे सेंटर में, एक सर्कल ड्यूरा फॉर्म को लिखने के लिए, फिर उसी तरह का एक और सर्कल बनाओगे जिसमें प्राइस चैलेंज लिखोगे नीचे की तरफ, और उसको पलट के बाहर की तरफ निकाल दोगे। मैंने आपको टिप दी है, जिसको समझ आ गई, और फिर एक और सर्कल बनाओगे जिसमें लाइन रखोगे। इसका मतलब सेंटर में 3 सर्कल बनेंगे। टिप दे रहा हूं, सेंटर में 3 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल ड्यूरा फॉर्म ऊपर लिखने वाला, फिर उसी साइज का सर्कल ड्यूरा फॉर्म के नीचे वो जो प्राइस चैलेंज वो लिखने वाला, एक फिर सर्कल बनेगा जिसके अंदर इमेज को क्लिप कर लो, और एक फिर बिग सर्कल बनेगा उसके ऊपर जो आउटर वाला है। फिर ये जाके कंप्लीट होनी है। प्रॉब्लम फिर एक और आएगी कि हाफ किस तरह सर आपने ब्लू किया ऊपर नीचे, और ऊपर रेड कैसे है? ये भी ट्रिक है, देखना कि कैसे करोगे इसको। देखते हैं, लेट्स सी कौन बनाता है। ये लोगो बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो भी बन जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जो जिगजैग लाइनें आप 3 4 लगा के एक सर्कल के अंदर कैप्चर कर लेना, और हुकूमत पाकिस्तान आप वो नीचे वाले सर्कल के ऊपर इसी तरह टाइप ऑन ए पाथ के साथ उर्दू में लिख देना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाओ दोबारा से टूल पे। उम्मीद है आपको इन सब ऑप्शन का टाइप करने के हवाले से, टाइप ऑन ए पाथ और टाइप इनसाइड जो कि इसके थ्रू करते हो, अगर आपको टाइपिंग शेप्स के अंदर करनी है तो ये यूज कर लेना, शेप के आउटसाइड बॉर्डर पे करनी है तो ये यूज कर लेना, हॉरिजॉन्टल के लिए ये यूज कर लेना, वर्टिकल के लिए ये यूज कर लेना। अब एक ऑप्शन रह गई है जो मैंने नहीं बताई अभी तक, टच टाइप। क्या नाम है? टच टाइप। टच टाइप क्या करता है ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे एक हेडिंग लिख देता हूं यहां पे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये लिख देता हूं यहां पे। एक टेक्स्ट लिखता हूं, एक हेडिंग है। मुझे कहा गया कि इस टेक्स्ट के ऊपर, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर, मुझे इसमें से कुछ करेक्टर को मूव करना है, कुछ करेक्टर को रोटेट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक तरीका ये कि आप टाइप टूल लोगे, जिस करेक्टर को सिलेक्ट करना है आप कर लो। करने के बाद अगर मैं इसको कहूँ थोड़ा ऊपर लेके जाना है, बेस लाइन शिफ्टिंग, रोटेट करना है, रोटेट भी हो जाएगा। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक आसान टूल भी है, वो ये है, इसका नाम है टच टाइप टूल। अच्छा, ये जो टच टाइप टूल है ना, ये शिफ्ट टी के साथ एक्टिव होता है। इसको एक तरीके और से कर सकते हैं, करेक्टर पैनल में अगर आप जाओ ना, करेक्टर पैनल में भी होती है ऑप्शन। कहाँ होती है अभी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे टच टाइप टूल की कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, वो कब आएगी? ये 3 एरो नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ये देखो टच टाइप टूल, ये यहां से भी एक्टिव हो जाती है। ये लो, फ्री आ गई ऊपर। इस बटन को अगर मैं क्लिक कर दूं तो क्या होने वाला है ये बताने लगा। क्लिक कर दो, क्लिक कर दोगे, अब देखो
चेक करो, जिस जिस करेक्टर को टच करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, इससे फायदा क्या होगा? रोटेट हो जाएगा। फायदा क्या होगा? ये करेक्टर साइज हो जाएगा। हाइट वाइज करना इधर से कर लेना, ये चेक करो। कलर करना है, ये लो, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या करता है स्टूडेंट्स? जिस करेक्टर को आप टच करते हो वो एक्टिव हो जाता है। टूल का नाम क्या है? चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। इस वक्त ये देखो, ये एक्टिव है। यहां से कर लो या करेक्टर पैनल में जाके कर लो। फायदा क्या है? इसकी कुछ इस तरह की शक्ल होती है माउस की। जिस करेक्टर को टच करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो अब आप हैंडल देख रहे हो, काफी सारे हैं, कॉर्नर्स के ऊपर भी है, एक छोटा सा ऊपर भी है। छोटा जो ऊपर है ना, वो रोटेट करने के लिए है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो, घुमा दो इसको जैसे मर्जी। साइज करना है, यहां से होगा। हॉरिजॉन्टल करना हो, ये हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल करना है, ये ऊपर वाले से होगा। कलर वाला करना है, वो यहां से होगा। स्ट्रोक को करना है, वो यहां से होगा। हर चीज अवेलेबल है। वेट बढ़ाना है स्ट्रोक का, यहां से होगा। चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है जिस करेक्टर को टच करोगे वो अलाइव हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। उसको कभी भी इस तरह की, अगर आपको अच्छे अच्छे, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पे भी यही चलेगा। ये देखो, चेक करो। कितनी खूबसूरत ऑप्शन और कितनी सिंपल ऑप्शन। और इससे आप क्या क्या कर पा रहे हो आपने देख लिया। टच टाइप टूल आपके लिए अवेलेबल है, ये यहां से ऑन होता है। ऑन करने के बाद जिस करेक्टर को टच करोगे वो आपको साइज करने में, इसको रोटेट करने में, इसका कलर सेट करने में आपको हेल्प करेगा। इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो। जो अभी तक जितने काम किए ना, सब में, ये चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे किसी शेप के अंदर हो, आप इसको जाओ और टच टाइप टूल से एक्टिव कर लो यहां से। कितने सुकून से काम हो रहा है। अब वो टेंशन ही खत्म हो गई कि सर इसको हमने वो साइज बड़ा करना था, कलर सेट करना था, इसमें किसी एक मखसूस एरिया का करना था, वो बहुत मुश्किल हो रही है हमें। तो टच टाइप टूल है ना आपके लिए। तो ये आपने यहाँ से एक्टिव करना है और यहाँ पे आप जाके क्लिक करके ये कर लेना। साइज वाइज करना हो साइज कर लेना, रोटेट करना है रोटेट कर लेना, कलर सेट करना है कलर सेट कर लेना, फिल करना है फिल कर लेना, कुछ और आपको सेटिंग करनी है। तो कितना सुकून से आप जिस करेक्टर को टच करते हो वो एक्टिव हो जाता है। सर दो कैरेक्टर साथ में कर सकते हैं? एक, सिर्फ और सिर्फ एक। होती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे करना पड़ सकता है आपको। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को आपने, कुछ कुछ पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है, कैरेक्टर्स को कुछ आपने पिक किया, चूज किया, उसको आपने अच्छा से डिजाइन के अंदर उसको शो करवाना है। बिग फॉन्ट्स में करवाना है, रोटेट करवा के करवाना है, स्ट्रेच करवा के करवाना है, कलर सेट करके करवाना है। कुछ भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, जो कि वैसे करते वक्त आपको काफी दिक्कत होती है। अगर ये ना होता तो आपको फिर टाइप टू लेना पड़ता है, एक एक को हाईलाइट करते, फिर ऑप्शन में जाते, फिर उसको स्ट्रेच करते, साइज करते, बड़ा दिक्कत होती है, आपको मेन्यू के थ्रू करना पड़ता है। अब ये क्या है, टच टाइप टूल, एक क्लिक किया, साइज सेट किया, रोटेट किया, वहीं पे आपको 3 in 1 4 in 1 एक्शन करने के लिए दे देता है। इस हवाले से सहूलत दे रहा है आपको। ठीक है, करने को ये अगर ये ना भी होता तब भी हम कर सकते थे। वो किस तरह? उसके लिए ये करना पड़ता। अगर ये टूल ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ता। टाइप टूल में जाते, इस तरह हाईलाइट करते, टाइम तो लग रहा है ना। फिर हाईलाइट करने के बाद करेक्टर पैनल में जाते, और करेक्टर पैनल में जाके अभी मैंने जो स्ट्रेचिंग की थी यहां से करते। ये वर्टिकल हो रहा है, स्ट्रेच सिंगल करेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ये वर्टिकल हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। फिर मजे की बात है, एक चीज मैंने नहीं करवाई, बेस लाइन शिफ्टिंग, वो भी करके दिखाता हूं। बेस लाइन शिफ्टिंग यहां से होगी, ऊपर नीचे रोटेट यहां से होगा। ये सारे काम करने से आसान नहीं है जो मैंने टच टाइप टूल का आपको इस्तेमाल करवाना सिखा दिया। ये देखो हुआ। ये काम आप इस तरह भी कर सकते हो, टच टाइप टूल्स। ये देखो, जी सिलेक्ट किया, ये स्ट्रेचिंग हो रही है जो आपको वर्टिकल कर रहा था, ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये आपकी रोटेशन हो रही है।
और अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर करना है, जिसे बेस लाइन शिफ्टिंग बोलते हैं, नीचे या ऊपर बेस लाइन शिफ्टिंग, वो यहां से भी कर सकती है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये ज्यादा आसान नहीं? बजाय वहां पे ऑप्शन में जाके एक एक ऑप्शन को फिर वो करो, सेट करो, देखो ओके हुआ कि नहीं हुआ, फिर वापस आओ, फिर सेट करो। ये अच्छा नहीं है क्या? वो पांच सात चीजें इकट्ठी करके उसने दी करेक्टर वाइज से, उसको पिक करो। तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि कराची का के कैपिटल लिखा उसको हम लोग सिलेक्ट करो, जहां जहां कराची है वो सारा का के कैपिटल। हाँ, वो आपका फाइंड एंड रिप्लेस है, वो यहां से, ये फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड करोगे कराची कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और उसको रिप्लेस कर दोगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये चले कराची ही लिखा हुआ है। कराची के मैं कुछ एक दो कॉपीज शायद नीचे हों, नहीं है तो इसकी रेपिटेशन कर देता हूँ ताकि आपको, ये चले अरेबियन सी का कर देता हूँ, जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। मैं जल्दी जल्दी से इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। फॉन्ट 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 डिफॉल्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट ही कर देता हूँ इसको, रीसेट पैनल। इसी पैराग्राफ की कुछ कॉपीज कर लेते हैं, कॉपी तो वो पेस्ट कर लेते हैं। ये लो, अब यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान की जगह पे आपने लिखना है सऊदीया, सर्च पहले करते हैं, ये यहां से कर लेना, भी टेक्स्ट लिख दिया गया, ठीक है। और उसमें कोई नाम है आपका किसी का, उसको चेंज करना है। फाइंड करो, फिर इसको रिप्लेस करो, एडिट में फाइंड कर एंड रिप्लेस। ये देखो, किस चीज को फाइंड करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे दिया पाकिस्तान को फाइंड करो, चार पांच जगह तो होगा ना लिखा हुआ, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया तो लाजमी है होगा। अगर तो सिर्फ फाइंड करवाना है कहाँ कहाँ है जनाब, बालकात नहीं नजर आता आपको, तो आप यहां से फाइंड कर सकती है। देखो, हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो रहा है, जहां जहां फाइंड पाकिस्तान लिखा हुआ है हाईलाइट हो रहा है। देख रहे हो, जहां जहां लिखा हुआ है पूरे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर चेक कर रहा है, पूरी फाइल में असल में वो कर रहा है। सर्च कंप्लीट हो गई, दोबारा से करूं स्टार्ट। इस बार मैं क्या करता हूं, मुझे फाइंड के अलावा इसको रिप्लेस भी करना है। रिप्लेस में जाके देख दो किसके साथ रिप्लेस करना है, के एस ए के साथ रिप्लेस कर दे, ठीक है। जहां करना है करवा लो, जरूरी नहीं हर जगह ही करना है। जहां करना है रिप्लेस पे क्लिक कर दो, जो हाईलाइट होगा रिप्लेस हो जाएगा के एस ए, ये देखो। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे, इसको रिप्लेस करेगा, अगले पे चला जाएगा। रिप्लेस ऑल पे करोगे तो आपसे कुछ पूछे बगैर तमाम जगह पे के एस ए आ जाएगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। फाइंड देन रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस से आपसे पूछ पूछ के करेगा। लेकिन अगर आपने ये वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया ना, वो जहमत ही नहीं करेगा पूछने की। जहां जहां पाकिस्तान अगर 100 जगह भी लिखा है, 1000 जगह भी लिखा है, सब रिप्लेसमेंट हो जाएगी विद के एस ए। करके दिखा देता हूँ, ये देखो, चेक कर लो, अब कहीं पे भी पाकिस्तान नजर नहीं आएगा पूरे फाइल में, सिर्फ यही नहीं चेंज हुआ। और उसने आपको बता भी रहा है कितनी क्वांटिटी में रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, 10 जगह पे रिप्लेसमेंट हुई हैं।
और डन हो गया। ये चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे भी KSA है, यहाँ पे भी KSA है, और जहां जहां आपने पाकिस्तान लिखा हुआ था वहां पे KSA आ चुका है। सिर्फ इधर ही नहीं, आगे भी आर्ट बोर्ड्स पे, चाहे वो आपने किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको वापस करके दिखाता हूँ। एक तो ये अंडू कर दो, अभी करना है तो अंडू कर दो, लेकिन कल परसों आओगे तो फिर अंडू नहीं होगा। अंडू सिर्फ करंट सेशन के लिए होता है, जब तक आप इलिस्ट्रेटर में हो। एक दफा सेव करके क्लोज करके दोबारा आप ओपन करोगे, अंडू नहीं होता। फिर क्या होगा, फिर इसी ऑप्शन में जाना पड़ेगा जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। यहां पे जाके अपनी बुक है, कोई मैगजीन है, उसमें बाल का दागू करना पड़ सकता है। आपने, आपको कहा गया कि लाहौर नहीं लिखना था, LHR लिखना था। अब लाहौर कोई मैंने 100 जगह पे लिख दिया तो फिर मुश्किल होगा ना, एक एक को चेक करना। हो सकता है मिस भी हो जाए, कोई नजर के सामने से गुजर भी जाए, वो पता ही ना चले। तो इसमें ये आपको एक अच्छी ऑप्शन दे देता है कि वो खुद ही कर देता है सब कुछ आपके लिए, कि आपको इतनी, आपको तकल्लुफ़ करने की जरूरत ही नहीं होती कि पहले ढूंढो, फाइंड करो, फिर रिप्लेस करो। हाँ, बाल का दाव का सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ जगह पे करना है, कुछ जगह पे नहीं करना, फिर ये वाली ऑप्शन ना इस्तेमाल करना, रिप्लेस ऑल की, फिर फाइंड एंड रिप्लेस चलेंगे ऐसे। मिसाल के तौर पे इसी में, इसी सर्कल में दो जगह पे KSA लिखना है, दो जगह पे पाकिस्तान लिखना है। अब वो देखो कैसे, पाकिस्तान को नहीं, अब आपने सर्च किसको करना है, KSA। ये आपने सर्च के लिए लगा दिया, और रिप्लेस में यहां पे जा दिया कि PAK के साथ रिप्लेस करना है। अब ये देखना, फाइंड करो जरा मेरे लिए। अब एक काम करेंगे, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देता हूं कर्सर, इस जगह पे, ठीक है। यहां पे मैंने कर्सर रख दिया, और बल्कि इससे भी ऊपर रख देता हूं। ये स्टार्ट है ना फ्रेम का, इससे पीछे तो कुछ नहीं है, नहीं सर्च करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट भी कह सकते हो। ये फाइंड नेक्स्ट तब इस्तेमाल होता है जब आपने फाइंड में कुछ दिया हो। अब मैं फाइंड में देखता हूं क्या दिया हुआ है। फाइंड में इस वक्त क्या दिया हुआ है, KSA। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं, ये काम आप अब यहां से भी कर सकते हो, क्योंकि फाइंड में ऑलरेडी आपने एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसी के ऊपर वो सर्चिंग एक्शन शुरू कर देगा। लेकिन अभी ये ऑन नहीं है, अभी ऑन भी होगा जब फाइंड करवाएंगे। ये देखो, फाइंड करवाता हूं, ये बटन देख रहे हो, फाइंड करो, मिला, हाईलाइट हो गया, रिप्लेस कर दूं, ये लो, रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस करने के बाद क्या अगले पे गया वो, नहीं गया। अगर एक ऑप्शन थी इसमें, उससे ये पॉसिबल था। ये देखो, जब आप फाइंड करते हो ना, आप यहां पे क्लिक कर दिया करो, 2 in 1 एक्शन है, रिप्लेस भी करेगा और अगले पे भी चला जाएगा जंप करके फाइंड करने। अब आपको क्या ये 4 बटन का इस्तेमाल आ रहा है समझ, ये सिंगल रिप्लेसमेंट के लिए है, ये रिप्लेस करने के बाद जंप के लिए है, और रिप्लेस ऑल विदाउट आस्किंग यू एनीथिंग, सारी रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। बाल का ना कुछ जगह पे करना होता है, कुछ जगह पे नहीं करना होता, तो फिर ऑप्शन आपके लिए ये ठीक है, फाइंड रिप्लेस करो और अगले पे चले जाओ। ये देखो अगले पे चला गया। अगर आपने इसको नहीं रिप्लेस करना, फाइंड नेक्स्ट कह दो, इसको छोड़ देगा और अगले पे चला गया। क्या करना है इसको, नहीं, क्या करना है इसको, यस, फाइंड नेक्स्ट, करना है इसको, नो, नेक्स्ट, इस तरह चले जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जहां करना है वहां पे आप कह दो करना है, जहां पे नहीं करना वहां पे आप छोड़ दो उसको। ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो। अच्छा जनाब, अब ना हम अपने उसी सेगमेंट पे दोबारा आते हैं, और मैं आपको जो बता रहा था वो आपको टच टाइप टूल के बारे में बता रहा था। उम्मीद है आपको टच टाइप टूल का बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि वो करता क्या है। वो आपके जो भी एक्टिव कैरेक्टर होता है उसको आप रोटेट कर लो, साइज कर लो, कलर कर लो, मूव कर लो, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। ये आप कर लीजिएगा। अब ज़रा मैं चलता हूँ अपने स्लाइड्स की तरफ, देखते हैं कोई चीज़ अगर मिस हुई है तो देख ली जाए। ये वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, इंग्लिश फॉन्ट्स के लिए, उर्दू के लिए मैं अभी स्टार्ट में ही बता दिया। अब अगली ऑप्शन देखते हैं, जो चीज़ आपको बताने वाली है बताता हूँ। उर्दू का भी बता दिया कि कैसे आपने इंडेक ऑप्शन को ऑन करना है प्रेफरेंसेस में जाके, और ये अगर आपको बनाना पड़ जाए, मेरे ख्याल में आपको मुश्किल नहीं है।
अगेन वही मसला, एड्रेस जो नीचे लिखा हुआ है सिंस 1971 या 1941, अगर आपने लिखना है, कोई आपकी इंस्टीट्यूट है, आपने ऊपर लिख दिया पाकिस्तान रेलवेज या पाकिस्तान वापडा, नीचे लिखना है आपने सिंस 1947 टेक्स्ट, लेकिन लिखना इस तरह है, रोटेशन में नहीं लिखना, वो तो उल्टा हो जाएगा नीचे की तरफ जाके, वो नहीं करना, उसको आपने इस तरह लिखना है, फेस उसका अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहे। तो ये आपने बना के देखना है इसको। बाकी ये सर्कल्स के ऊपर ये आपको नजर आ रहे हैं ट्राइंगल्स, ये तो बना लोगे ना, ये तो आता है। रोटेट की ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, फिर मैंने उसको कहा था इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपको इस तरह करना हो तो इसका छोटा सा डेमो दे के मैं आगे निकलता हूँ। टूल बड़ा काम का टूल है, क्योंकि आपको टेक्स्ट के साथ ही खेलना है। जब तक टेक्स्ट के साथ आपको नहीं पता चलेगा, आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सर्कल है, और सर्कल आपको बिल्कुल सर्कल बनाना, तो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, और सर्कल बनाने के बाद इसके मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे फिल वाइट नजर आए। और इसके ऊपर अगर मैं आपको कहूँ कि ट्राइंगल्स लगानी है, तो ट्राइंगल्स हमेशा पॉलीगॉन से लगती हैं। पॉलीगॉन जब बना रहे होते हो तो आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल जब बन जाएगी, इसको आप इसके फेस के ऊपर यहाँ पे रख दोगे। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। इसके कलर्स वगैरह देने हैं, कलर्स दे दो। फिलिंग शिलिंग देनी है, आप दे दो। और इसका स्ट्रोक थोड़ा हाई करना है, कर दो। इसका कलर भी मैं कर देता हूँ, ये लो। अगर मैं आपको कहूँ इसको इसके अराउंड रोटेट करवाना है, ये लो। अलाइनमेंट से भी कर सकते हो, अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, उससे भी कर सकते हो। अभी ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है अलग से। ठीक है, पहले इसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने के लिए याद रखना, आपको इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करके आर प्रेस करना है, या इस रोटेट टूल पे क्लिक करना है। दोनों सूरतों में एक छोटा सा पॉइंट सेंटर में नजर आएगा, उस पॉइंट को आप इस जगह से उठा के यहाँ पे लेके आना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसको लाने का एक आसान सी ट्रिक है, वो ये कि सेंटर ऑफ द सर्कल में आओ, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर, दैट्स इट। जरूरी नहीं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आओ ऑल्ट के साथ। एक दो तरीका ये भी मैंने आपको बताया था कुछ रोज पहले। एक ये भी हो सकता है कि आप सर्कल के सेंटर में आओ, देखो सर्कल सेंटर कहाँ है, ये पर्पल सा यहाँ पे आपको नजर आएगा, ऑलमोस्ट सेंटर ये है। ठीक है, ये सेंटर है। नहीं नजर आ रहा तो आप गाइडलाइन लगा लो। ठीक है, गाइडलाइन से भी आपको समझ आ जाएगी कि सेंटर किधर है। वहां पे आके आप इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। ठीक है, सेंटर जब नजर आए, कहाँ गया सेंटर, आया था, एक दफा आया था मुझे लगा। दोबारा आ जाएगा। इसका फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको क्लिक करके ना, ये नजर आ रही है डॉट, ये सेंटर है, इसका रूलर ऑन कर दिया करो। रूलर आपको अवेलेबल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गाइडलाइन लगानी है, गाइडलाइन बगैर रूलर के नहीं आती। ठीक है, रूलर ऑन कर दिया करो, ये यहां से गाइडलाइन ड्रैग करके यहां ले आओ, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब तो आइडिया हो गया ना कि किधर है। और वर्टिकल लगानी है, वर्टिकल भी लगा दो, ये लो। अब तो कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, सर्कल का सेंटर नहीं समझ आ रहा मुझे, ठीक है, इस तरह लगा लिया करो। ये लो, अब इसको क्लिक करो, अब तो पता है ना किधर सेंटर है, अब तो डाउट खत्म हो गया। आर प्रेस करो, और यहां पे आके सेंटर में, इस जगह पे आके सेंटर में ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये किसके लिए सेंटर आपने नया नॉमिनेट किया है? ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल चूंकि एक्टिव थी, तो अब सेंटर ऑफ द सर्कल में आपकी वो रेफरेंस पॉइंट जो है उसको आपने ड्रैग करके लाना है, वो भी ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन वो आमतौर पे स्टूडेंट कहते हैं सर मुश्किल हो रही होती है, तो मैं फिर उसको ये कहता हूँ इस तरह कर लो फिर। और कितने डिग्रीज पे करना है, ये मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी जो 360 को पूरा डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर लेना है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पॉइंट्स में आंसर नहीं। वरना क्या होगा, आखिरी जो ट्रायंगल लगेगी उसका फासला बाकियों के निस्बत थोड़ा डिफरेंट होगा, तो एक अच्छी प्रोफेशनल टच नजर नहीं आएगा। तो बेहतर है अब ऐसी वैल्यू लो जो 360 को डिवाइड करते। कौन सी हो सकती है वैल्यू? 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। 20 ले लेते चले।
वो देख लेना ना, जो भी मुनासिब आप समझते हो कि कितना ट्रायंगल को प्लेस करके देख लेना, बल्कि प्लेस क्या करके देख लेना, ये आपको नजर ही आ रहा होगा। दोबारा से देखो, पूरे को फोकस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी मुनासिब रहेगी वैल्यू इसके लिए। पहली बात तो ये ट्रायंगल ही सही नहीं लगा हुआ, जगह सही नहीं है इसकी। अब ये देखो, ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, आर प्रेस किया या रोटेट पे क्लिक किया, यहां पे आए, यहां पे आके इसके सेंटर में ऑलमोस्ट ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। और अब ऊपर देखो, ऊपर जितना आप एंगल दे रहे होगे उतनी मूवमेंट होगी। तसल्ली से देखो कहाँ रखना है। इस वाला ठीक रहेगा ना, बिल्कुल साथ साथ आ जाएगा। वैसे 20 कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल, कंट्रोल डी है, ठीक है। कंट्रोल डी से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अभी स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, लेयर पैनल में जाके ये सारे के सारे आपके जितनी इसके अंदर आपने शेप्स बनाई सब अलहदा हैं, एक नहीं है। लेयर पैनल F7, वेरी फेमस पैनल। ये अगर आप गौर करो, ये सारी शेप्स अलहदा रहता है। जितने भी ट्राइंगल्स रोटेट में आए हैं सब अलहदा अलहदा है। आपको क्या करना चाहिए, अगर तो इसको एक ही करना है, अगर एक ही करना है तो कंबाइन कर लो। क्या ख्याल है? तो कंबाइन आपको करने का यूनाइट जिसे बोलते हैं, ये गाइडलाइन है। ये ऊपर वाली दोनों ना, ये गाइडलाइंस हैं। ये लिखी हुई है गाइड्स, यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लो, ये देखो, ये दोनों गाइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, आपका काम तो हो ही गया है ना, खत्म कर दो इसको। यहां से भी खत्म कर सकते, दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट। वो गाइडलाइन जो लगी हुई है वो खत्म होने लगी है, गई भाई। जो काम लेना था ले लिया आपने, इसका खत्म हो गया काम, ठीक है। अब आप अगर इन सबको यूनाइट करना चाहो, यहां तक है सर्कल, ये आखिर में लगा हुआ है, ये नीचे सर्कल है, ये देखो। अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए रहने दो, निकाल दो। सर्कल जरूरी नहीं सर्कल रखना ही है, हो सकता है आपकी डिजाइन की डिमांड ही ना हो सर्कल रखना, ना रखो, सर्कल निकाल दो। आपने वो ईयू का, यूरोपियन यूनियन का देखा होगा वो बना हुआ, ईयू बड़ा लिखा होता है सर सराउंडिंग में आपका कोई, उसमें शेप शायद है, शायद ट्राइंगल्स ही थे उसमें। तो ये आप लिख सकते हो, दरम्यान में ईयू लिख दो, या जो भी आपने लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट अपना, वो आप लिख सकते हो बिग फॉन्ट लगा के अच्छा सा। लेकिन सर्कल देखना है तो देख लो, ये लो। इनको देखो, अगर तो आपको फ्यूचर में इसमें वर्क करना है तो इनका ग्रुप बना लो तो बेहतर है। इकट्ठा एक ग्रुप बना लो, यूनाइट ना करना। यूनाइट एक दफा हो गया, वापसी नहीं होनी, क्योंकि एक बन जाएगा ना यूनाइट से। तो बेहतर है ये जो आपने कंटेंट बनाया है इसका ग्रुप बना लो, बेहतर है। ग्रुप से फायदा ये होगा कि ये एडिटेबल रहेगा, बाद में भी आप इसको अनग्रुप करके काम वाम आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे ये कहा गया कि यार ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका कलर रेड करना है, सर का कलर ग्रीन रहने दो, सर्कल का कलर ग्रीन रहने दो, ट्राइंगल्स का कलर रेड करना है, तो यूनाइट ना करना, यूनाइट ना करना फिर। अच्छा, ये मुझे बता सकते हो कोई कि यूनाइट के बराबर में कौन सी ऑप्शन थी? माइनस फ्रंट थी, फिर इंटरसेक्ट थी, फिर एक्सक्लूड थी, नीचे डिवाइड ट्रेम वगैरह, वो सारी ऑप्शंस का पता है ना? चले। अच्छा, एक ऑप्शन मर्ज भी थी। मर्ज का पता क्या करता है? नहीं नहीं, सिर्फ मर्ज के ऑप्शन क्या करती है, मैंने बिल्कुल एंड पे बताया था, वीकेंड पे। मर्ज क्या करता है, जिसके कलर मैच हो रहे होते हैं ना उनको सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है। तो क्या मर्ज इसके लिए ठीक रहेगा अगर करना चाहो तो, एज ए सिंगल? अभी ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, कोई यहाँ 20-25 के करीब है ये, ठीक है। मर्ज करते क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। अगर आप करना चाहो तो कर लेना। अगर आपको कहा जाए कि ग्रुप करना है, ग्रुप कर लो, ये लो। ग्रुप करने का एक एडवांटेज रहेगा आपके पास कि कल को अगर आपको कहा जाए ग्रुप, यहां से ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप, ये लो, और ये ग्रुप बन गया, चेक करो, पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप को ओपन करने के बाद अब मुझे फायदा क्या हो सकता है इसका, ग्रुप बनाने का, कि मुझे कहा जाए ट्राइंगल्स का कलर रेड करना है, ये लो, सारी ट्राइंगल सेलेक्ट होगी और ये रेड हो गया। येलो करना है, ये लो, ये फायदा रहेगा मुझे।
लेकिन अगर मैंने वो कर दिया मर्ज या यूनाइट वगैरह, फिर नहीं होगा। समझ आई? ये आपने बस ये फैसला लेना है कि ग्रुप मुनासिब रहेगी ऑप्शन, यूनाइट करना मुनासिब रहेगा, मर्ज करना मुनासिब रहेगा, ये सोच समझ के करना। और आपको पता होना चाहिए किससे क्या होने वाला है, और कभी उसके ऊपर कभी कोई काम करना पड़ गया फ्यूचर में तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये जरा सोच समझ के आपने यूनाइट मर्ज वगैरह करना। कोई एक एक छोटा सा गलत स्टेप लेने से हो सकता है आप वो जो काम करने आए उसके लिए फिर दोबारा से बनाना पड़ जाए। ठीक है। अच्छा ये बाकी जहां तक इसके ऊपर आपने कोई एक सर्कल, अब ये जो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए वो जिगजैग लाइनें तो लगानी आती है ना, ऐसे ऐसे वेवी, और उन वेवी लाइनों को एक सर्कल में क्लिप कर लेना। कर लोगे या दिखा दूं? अब ये देखो, ये अगर आपको यहाँ पे एक मैं वेवी काइंड ऑफ लाइन लगानी हो, बेशुमार तरीके हैं। उनमें से एक मैंने आपको ये कि आप एक लाइन लगाओ, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगाओ शेप के साथ। ठीक है। इसका वेट थोड़ा बढ़ा दो। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो एंकर्स हैं एक्सट्रीम्स के ऊपर, बीच में कुछ नहीं है। अगर मुझे वेव्स जनरेट करनी है, कितनी करनी है, 3 करनी है, 6 करनी है, जो भी आपने। और आपको पता है एंकर ऐड करने के लिए मैंने आपको टूल बताया हुआ है। दूसरी एक और ऑप्शन बताई, वो कहाँ पे बताई थी याद होगा? कौन बताएगा मुझे? मैं वहां पे गया भी था। मैंने कहा था 2 के 4, 4 के 8 एंकर्स होने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक ना। वहां ऑब्जेक्ट में ऑप्शन सामने नजर आ रही है, बताओ किस ऑप्शन में जाना है? ऊपर से लेके नीचे तक सेंटर में देखो तकरीबन। एक ऑप्शन मैंने आपको कुछ रोज पहले करवाई थी, ऐड एंकर्स, रिमूव एंकर्स, और एक क्लीन अप की भी बताई थी। अच्छा मुझे याद रहता मैंने जो बताया हुआ है, आपको नहीं याद रहता कि मैंने बताया था ये? ये ऑटोमेटिक, अब पता क्या है, 2 एंकर है, 2 एंकर के दरमियान में एक एंकर आ जाएगा। हर 2 एंकर्स के दरमियान में एक एंकर अगर आपने डालना हो, तो बजाय आप मैन्युअली पेन टूल से करो, एक्यूरेसी नहीं होती। थोड़ा वो 19-20 हो गया, एक्यूरेट नहीं रहेगा। ये बड़ा एक्यूरेट परफेक्ट लगाएगा। 2 वैल्यूज के दरमियान में बिल्कुल परफेक्ट एक सेंटर में पॉइंट में आ जाएगा एंकर। ये कर लिया करो। ये देखो आया एंकर दरमियान में, ये देखो ब्लू। अब ये 2 हैं, 1, 2, और दरमियान में ये 3। हर 2 के दरमियान में एंकर रखना हो, हर 2 के दरमियान में, यहां से कर लिया करो। अब पता कितने एंकर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अगर एंकर ना दिख रहे हो स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा लो कर दिया करो। अब आपको एंकर ही दिख रहे हैं, वाज़ेह तौर पे दिख रहे हैं ब्लू स्पॉट्स, ये एंकर्स हैं। इसको आपने मजीद इंक्रीज करना हो, मजीद मुझे 2 चाहिए, मतलब हर 2 के दरमियान में एक चाहिए। चाहिए तो ऐड करवा लो, निकालने हैं तो रिमूव करवा लो। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करेगा ये लो। अब आपने कहां कहां वेव जनरेट करनी है वो आप बता दो, वो होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। एक एंकर छोड़ के एक एंकर को आपने सिलेक्ट करना है। तरीके क्या हो सकते हैं? 2 डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? लेसर टूल याद है? ये वाला, ये टूल, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है एंकर्स की। ये लो, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन से करो, एक क्लिक, एक को छोड़ के शिफ्ट के साथ क्लिक, एक को छोड़ के शिफ्ट के साथ क्लिक। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है लेसर, ये लो। एक छोड़ के एक हो गए। अब इनमें से किसी एक को आप डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो। वैसे तो ये एंकर एक्टिव है, अगर ये नहीं भी लोगे एरो की से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। नीचे करना है नीचे ले जाओ, ऊपर करना ऊपर ले जाओ। और जिन एंकर्स को सिलेक्ट किया उसके साथ छोटे छोटे सर्कल भी नजर आ रहे हैं। शार्प है ना, शार्प राउंड करने के लिए। राउंड वेव्स ऐसे होती हैं, शार्प वेव्स तो नहीं होती ना, वेव्स तो बड़ी स्मूथ होती हैं। तो इनको शार्प या स्मूथ करने के लिए आप यहां से करो, ऊपर करना है इसको ऊपर कर लेते हैं।
चाहे माउस के साथ कर लो, ठीक है। इसके बाद वेव्स को अगर आपने स्मूथ करना हो, ये पॉइंट है, ये लो, क्या अब हो जाएगा? क्या, क्लिक करो सिलेक्शन टूल से, नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपीज निकाल लो ऑल्ट के साथ। फिल नन होनी चाहिए, फिल ना कर देना वरना आपको लाइनें बाल को दिखाई नहीं देती, क्योंकि फिल की वजह से। फिल नन है, स्ट्रोक की वेट, स्ट्रोक का वेट अगर आपने बढ़ाना है बढ़ा लो, और यही रखना है रख लो, कलर चेंज करना कर लो, ब्लू कर लेते हैं जैसा वेव्स का होता है, ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल देते हैं। बिल्कुल सेंटर है ना, ड्रॉप कर दो, ऑल्ट छोड़ दो, कंट्रोल डी यूज कर लो। जब ये हो गया है, किसी भी सर्कल के अंदर कैप्चर किया जा सकता है क्लिपिंग मास से। सर्कल ये बनाया, कलर स्ट्रोक का ब्लैक कर दूं, ये लो, इसको यहां रख दूं सिलेक्शन टूल से। आपको रूल याद होगा क्लिप करने का, कम करनी है लाइन, ज्यादा होगी शायद, देख लेना, डिस्टेंस कम करना है, वेव्स कितनी जनरेट करनी है वो आपकी मर्जी। इमेज जिसको, जिस पार्ट ऑफ द लेयर्स को आपने कैप्चर करना हो शेप के इनसाइड, शेप ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। ये इमेज भी हो सकता है, ये आपकी शेप्स भी हो सकती है। सर्कल ऊपर होना चाहिए इन शेप्स के या नीचे होना चाहिए क्लिपिंग मास के लिए? ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए बच्चे, ऊपर होना चाहिए। ऊपर होगा तो फिर वो क्लिप करेगा उसको, ठीक है। अब आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, अगर आप इनका ग्रुप बनाना चाहो ग्रुप बना लो, अगर इनका ग्रुप बनाना है ग्रुप बना लो, राइट क्लिक करके ग्रुप, ठीक है। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, और करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, या कंट्रोल 7 था ना क्लिप करने का, ये लो, ठीक है, ये आपका आ गया। इस तरह आप उस को अटेम्प्ट कर लेना। अगर आप वेव्स थोड़ी सी क्लोज लेके आना चाहो क्लोज ले आओ, सर्कल यहाँ बड़ा कर लो, उस हिसाब से कैप्चर हो जाएगा। तो वेव्स आपकी कैप्चर हो जाएंगी ना, ये मैंने हिंट दिया आपको कि यार इस तरह इसको कर सकते हो। अच्छा, ये भी लैब ओके हो गई, और बाकी मैंने टेक्स्ट को इसके ऊपर पुट करना भी सिखा दिया, टच टूल को भी सिखा दिया। क्या कोई इसमें कोई चीज ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हो? मैं आपको कुछ जरूर बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे बाज़ वक़्त आप टेक्स्ट लिखते हो, आपके टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के इनसाइड आपको इमेज रखना होता है। इस ऑप्शन का नाम है रैप करना। अगर इमेज इसके ऊपर रखोगे टेक्स्ट छुप जाएगा। आपको क्या करना होता है, इमेज के जो बिलो टेक्स्ट आ रहा है उसके राउंड रैप हो जाए शेप के मुताबिक, ताकि टेक्स्ट को छुपाए ना। इमेज अगर फ्रंट पे आ गया तो टेक्स्ट से छुप जाना है। अभी मैं करके दिखाता हूं। दूसरा, बालगा रैप, ये टेक्स्ट रैप की ऑप्शन मैं करवाने लगा हूँ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ही होती है, जहां पे अभी आपको मैंने नहीं करवाया क्लिपिंग मास्क, वहीं पे बराबर में पड़ी हुई थी टेक्स्ट रैप। उसमें मेक करना है या रिलीज करना है। ये आपको फ्रेम्स कुछ दिख भी रहे होंगे साइड के ऊपर, कोई बिग टेक्स्ट लिखना हो, इस तरह कोई हेडिंग वेडिंग डालनी हो, कोई फॉन्ट शॉन्ट बिग साइज में लेटर्स को रखना हो, कैसे रखते हैं ये देखिएगा। ये एक आपके पास टेक्स्ट फ्रेम है, एक कॉलम का है या दो कॉलम का, वो आपकी मर्जी है। दो कॉलम बनाने, दो बल्कि दो ही बना लेते। एक कॉलम ये बनाया, और इसके बराबर में एक कॉलम ये बना दिया। दोनों की अलाइनमेंट इस पर सेंटर में हुई हुई है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, सेंटर करनी है राइट करनी है, वो जैसे भी। अब इसके अंदर मैं अगर कोई इस तरह एक टेक्स्ट लिखता हूं, करेक्टर पैनल में जाके मैं बी लिखता हूं मिसाल के तौर पे, बिग बी, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा कर लेते हैं। लिस्ट में स्टूडेंट्स से बाल का स्टूडेंट पूछते हैं, सर बड़े से बड़ा फॉन्ट कितना अलाउ करता है? कोई बैनर हो, कोई पोस्टर हो, रोड पे लगाना है, कितना का बड़ा फॉन्ट अलाउ करता है? यहाँ पे जो लिस्ट में नजर आता है स्टूडेंट, वो आपको जो नजर आता है वो 72 नजर आता है।
लेकिन ये फॉन्ट इससे कहीं बड़ा आपको इलिस्ट्रेटर में अलाउ करता है। ये 72 पॉइंट्स हैं। आमतौर पे नेकेड आई से जो आप पढ़ते हो ना, रीडिंग करते हो बुक के अंदर, वो 12 पॉइंट होते हैं। साइज 12 पॉइंट का होता है। हाँ, हेडिंग्स के ऊपर आप 16-14 के करीब रख सकते हो, टाइटल्स को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम कितना आपको इलिस्ट्रेटर अलाउ करता है वो बताने लगा हूं। देखते हैं, लेट्स सी। करेक्टर पैनल में जाके कोई ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें ये बताए कि मैक्सिमम फॉन्ट कितना बड़ा हो सकता है। यहां पे नंबर देता हूं मैं, 99999999। देखते हैं, लेट्स सी। हाईएस्ट वैल्यू जो इसने रखी है 1296 है। फॉन्ट कितना बड़ा बड़ा हो सकता है, बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 1296। ये नंबर नजर आ रहा है आपको? ये है 1296। ठीक है। अभी तो मैं लिस्ट में जरूर 72 नजर आता है, लेकिन इसको आप बड़ा बड़ा फॉन्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको 200 का पॉइंट का लगाता हूं। यहां भी लिख दो, ये 200 है। ठीक है। और बड़ा करना हो और बड़ा कर लो, ये लो। कैरेक्टर पैनल में जाके यहां से आप इसको और बड़ा भी कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम वैल्यू आपको बता दी है। हो रहा बड़ा फॉन्ट? 300 कर लो, जो दिल करता है। मैक्सिमम कितना? 1296। ये एक वैल्यू है जिस तक आप इसमें रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसको मैं मूव करके ना यहां पे ले आता हूं। अब जहां पे बी है वहां पे टेक्स्ट की लाइन हाइड हो रही है, नहीं दिख रही। अब इसको क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, टेक्स्ट रैप, मेक। अब ये जो बी है, साइज चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, क्योंकि इसके ऊपर ऑप्शन ऑन है, तो ये आपको जहां भी मूव करके लेके जाओगे उसके लिए जगह बना रहा है। देख रहे हो प्लेसमेंट? और टेक्स्ट की डिस्टर्बेंस जो थी वो खत्म हो गई है, उसकी फ्लो उसी तरह कंटिन्यूटी है। इस टेक्स्ट के बी के इधर और इधर बी के दरमियान में अगर कहीं बी रखते हो या साइज छोटा करते हो, ये ऑप्शन का नाम क्या है? टेक्स्ट रैप। ये देखो, जहां मर्जी रख दो, जब तक इसको सिलेक्ट करके रिलीज नहीं किया जाएगा टेक्स्ट रैप की ऑप्शन को, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें फायदे की चीज ये है कि आपको टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये इमेज भी हो सकता था। ये देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो फासला है दरमियान में टेक्स्ट के अराउंड, ये वाइट स्पेस जो दिख रही है, क्या ये कम हो सकती है? अब जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो इसमें ऑप्शंस भी हैं। रिलीज करूंगा, खत्म हो जाएगा मामला। रिलीज कर दिया। ठीक है। दोबारा से देखो, दोबारा से आपको करना पड़ेगा रैप मेक। ठीक है। ये जब कर दिया, इसकी ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस आपको क्या फायदा दे सकती हैं? वो ऑप्शन ये है, 6 पॉइंट बाय डिफॉल्ट होता है ऑफसेट। ये स्पेस जो है ना, ऑफसेट इसको कहते हैं। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो, क्लोज टू द बी आ रहा है 1 पॉइंट। मजीद इसको करोगे, माइनस में भी जा सकते हो। ये कोशिश आपने इसकी ये करनी है कि जीरो से कम ना करना। अगर ये कर दोगे तो इसमें और पहले किया हुआ काम में क्या फर्क रह गया? कोई भी नहीं। टेक्स्ट तो फिर खराब हो गया ना, जिसके पीछे आगे वो तो नहीं दिख रहा। सीधी सी बात है। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम अज कम जो वो आपको कहता है वो 6 कहता है। ठीक है, 6। और एक चीज और आपको बता दूं, जब आप टेक्स्ट रैप में जाते हो, ऑप्शन में जाते हो,
तो इसमें एक ऑप्शन इन्वर्ट की भी होती है। अब इन्वर्ट करते ही क्या होगा वो देख लो, इन्वर्ट करते ही वो उसको पूरी स्पेस एलोकेट कर देगा। पहले तो रैपिंग अराउ कर रहा था ना, दोनों तरफ आ रही थी, टेक्स्ट को जगह दे रहा था, अब कह रहा है नहीं, अगर आप ये इमेज भी हो सकता है, ये भी एक इमेज भी हो सकता था, ठीक है, तो टेक्स्ट भी हो सकता है, तो इसके लिए पूरी फुल स्पेस अलाउ कर देगा। और इससे पहला वाला टेक्स्ट ऊपर चला गया, इसके नीचे नीचे चला गया, ये नहीं खत्म नहीं हुआ वहां से, कुछ खत्म नहीं हुआ, सिर्फ जगह बना दी उसने इसके लिए, ठीक है। और ये यहां से इसको ऑन ऑफ कर लेना। अगर अलाउ करना चाह रहे हो सराउंडिंग में तो इसको आपने ऑफ रहने देना, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसके सराउंडिंग में कुछ ना हो स्वाई इसके, तो इसको ऑफ कर देना, ऑन कर देना। ये इन्वर्ट रहेगा। ये ऑप्शन की भी उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आप इससे क्या फायदा ले सकते हो। और मजे की बात है, जब तक ये टेक्स्ट आपका रैप ऑप्शन के साथ एक्टिव है, इसको जहां मर्जी मूव कर लो, चाहे यहां ले आओ, क्योंकि इसके ऊपर रैप भी ऑप्शन ऑन है, इसने इसी तरह जगह बनानी है अपनी, ठीक है। अब यहां पे आपका इमेज भी हो सकता है, एक इमेज ले आते हैं, फाइल प्लेस करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं, और उसको यहां पे टेक्स्ट के ऊपर रख के रैप के ऑप्शन में एक दफा करके दिखा दूं आपको। और पीएनजी आपको पता है उसकी जो वाइट स्पेस होती है सराउंडिंग में सिर्फ इमेज ही होता है, तो मैं पीएनजी ले आता हूँ, वैसे तो इमेज कोई भी रख सकते हैं, ये ले आता हूँ, ये इमेज है, कोई भी ले आओ, लाइक ये एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये लो। अब ये इमेज तो आ गया जनाब, अब मसला क्या है, टेक्स्ट पीछे, यू नीड टू डू व्हाट, रैप, टेक्स्ट रैप, ये आप कर लिया करो, ये लो, ठीक है। अब इससे फायदा ये है कि उसने उसको जहां मर्जी रीलोकेट कर दो, ये टेक्स्ट रैप की ऑप्शन आपको अलाउ कर रही है कि टेक्स्ट रैप हो गया। अब आप अगर इसको इन्वर्ट की ऑप्शन के साथ चाहोगे तो ऑप्शन में जाके यहां से इसको आप सेट कर सकते हो, ये वाली ऑप्शन से, जब तक रिलीज नहीं करोगे। ये देखो, पीछे क्या आ रहा है इसके, अब इसको जहां मर्जी ले जाओ, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, बल्कि कॉपी के ऊपर भी वही होगा जो ओरिजिनल के ऊपर है, और के साथ आपको पता है कॉपी निकल आती है। तो बाद अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट, अपना कोई आर्टिकल है जिसमें आपको कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाना है, जिसमें इमेज भी रखने हैं, टेक्स्ट भी रखना है, कोई हेडिंग्स भी हैं, तो स्टाइलिश आप उसकी प्लेसमेंट करके इसको टेक्स्ट रैप के साथ इसको कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा जी, एक काम और मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये लेटर जी देख रहे होगे, आपका अपना लेटर WQABC जिस इसका इनिशियल है लेटर, वो आपने टाइप करना है, ठीक है। स्टेप्स देख लो। और ये टाइप करने के बाद बाज़ औक़ात आपको सर्कल में राइट नहीं करना, ट्रायंगल में नहीं करना, आपने एरिया टाइप टूल को किसी लेटर के इनसाइड आपने टाइप करना है। ये अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको, बाकी तो सारी चीजें बता रही हैं कि सर्कल में भी हो जाता है, ट्रायंगल में भी हो जाता है, रेक्टेंगल में भी हो जाता है, स्टार में भी हो जाता है, पेन टूल से कोई शेप क्लोज करके उसमें भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन लेटर के अंदर मैंने नहीं बताया। आपने अपना अपना इनिशियल लेटर जो भी है वो टाइप कर देना, ABCD जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑप्शन होती है एक्सपैंड करने की, उसके बाद आपने कंपाउंड पाथ में जाना है, रिलीज करना है, और फिर आपने टाइप टूल को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को उसके इनसाइड पुट कर दो, लेटर के इनसाइड। ये स्टेप अगर आपने देख लिया और याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो ये मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये देखो, ये एक लेटर लिखते हैं, कैपिटल H लिख देते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज या जो भी आपने करना है एक दफा कर लो। फॉन्ट अगर आपको थिक लेना चाहो थिक फॉन्ट ले लो, फॉन्ट अगर आप समझते हो कि ये इसकी थिकनेस सही नहीं है कोई और ले लो, ये और भी फॉन्ट्स हैं, काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, इनमें से जो मुनासिब फॉन्ट है जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो ताकि कंटेनर के तौर पे टेक्स्ट को कंटेन करने के लिए
एक अच्छा आपके पास अवेलेबल हो जाए स्पेस। चले ये ले लें। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यही आपने करना था, ये थिकनेस अगर कम भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आपको टाइपिंग में जरा सहूलत हो जाएगी स्पेस की। सिलेक्ट किया नंबर 1, लेटर लिखने के बाद जो आपने साइज वाइज करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्या था, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको क्या करना है आपने, एक्सपैंड करना है। बिल्कुल टॉप पे नजर आएगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ करके ये एक्सपैंड है। एक्सपैंड से होता क्या है, एक अलग से एक पूरी की इसकी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक्सपैंड पे क्लिक करते ही वो आपके इस शेप को ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब एक शेप बना देगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और फील्ड। ओके करता हूं, ये देखो, ये अब आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। और ऑब्जेक्ट बन गया है तो ये आप अगर चेक करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये काफी सारे एंकर्स भी आ गए, पहले नहीं, विदाउट एक्सपैंड की ये नहीं होना था। करके देख लेते, आप एच लिखो डायरेक्ट सिलेक्शन से, देखो क्या होगा ऐसा कुछ। नहीं, अब देखो ये आपको एंकर्स नजर आ रहे हैं। आप एंकर्स ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इसको अपनी मर्जी से साइज वाइज ये सब कुछ किया जा सकता है, जो दिल करता है। आप इसको सेट वेट कर लेना। अगला काम क्या करना है, एक्सपैंड के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, कंपाउंड। कंपाउंड मैंने कुछ रोज पहले भी इस्तेमाल की थी, किसी को याद है किस काम के लिए किया था? जब मैं क्लिपिंग मास्क फर्स्ट टाइम करवाया था वहां पे कंपाउंड पाथ का मैंने यूज बताया था, किसी को याद है? नहीं याद? हाँ, नंबर ऑफ शेप्स में एक इमेज को कैप्चर करने के लिए, हर एक शेप में एक इमेज आ सकता है, स्टार हो रेक्टेंगल हो, लेकिन मैंने ये बोला, मैंने सारे पॉलीगॉन्स लगा दिए, तो 15 20 50 पूरे पेज के ऊपर उन सबको सिलेक्ट करके मैंने कंपाउंड बनाया था। और फिर मैंने क्या किया था, उन कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के बिलो इमेज रखा था और उसको क्लिप करवा दिया था। क्या किया था उसने, उस इमेज को पूरी शेप में एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट कंटेनर उसने उसको पिक कर लिया था। ये मैंने बहुत दिन पहले करवाया था, वहां पे कंपाउंड पाथ को मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, आज कंपाउंड पाथ में आपने करना है रिलीज। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है टूल पे, ये टूल है टाइप टूल, और इसके इनसाइड जब आओगे तो पाथ नजर आएगा पर्पल कलर का, बाउंड्री को जब टच करोगे, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑप्शन हमने मिस किया है, एक सेकंड। हाँ, मिस कुछ नहीं किया, काम हो चुका है। फॉन्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फॉन्ट, आपने, मैं 300 का फॉन्ट लास्ट टाइम सेट किया था, वही लगा हुआ है। अंडू कर देते हैं जरा इसको। एक तो पहले फॉन्ट देखते हैं क्या है, और इसको क्या कर लिया जाए, रीसेट कर लिया जाए कैरेक्टर पैनल में जाके, क्या ख्याल है? कैरेक्टर पैनल मैंने आपको बोला टाइप में होता है, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। चेक करो, 250 कहाँ है ये, इसको क्या कर लिया करो आप, रीसेट पैनल। कम ज्यादा कर सकते हो आप, लेकिन चले ठीक है, 12 ही रहने दो। ये लिया टूल और इसकी बाउंड्री को टच किया, और यहां पे पाथ जब नजर आया क्लिक कर दिया। ये देख रहे हो, जो टेक्स्ट की शेप है उसके मुताबिक टेक्स्ट उसमें नजर आ रहा है, एच की शेप के मुताबिक, ठीक है। हाँ, ये सेंटर है, इसको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर लो, सेंटर करना है सेंटर कर लो, राइट करना है राइट, जस्टिफाई कर दो। और जस्टिफाई करना है तो आपको याद होगा पैराग्राफ पैनल में जाना पड़ता है, वहां पे जस्टिफाई आप इस तरह इसको करोगे, एक अच्छी लुक निकलेगी टेक्स्ट की। ये देख रहे हो, जो आपने टेक्स्ट को शेप दी थी एच को, उसके मुताबिक उसके अंदर फिट ऑन कर दिया। मजे की बात है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप को मजीद एडजस्ट कर सकते हो। ये तो था ना आपके पास, नोट्स तो नजर आ ही रही है ना आपको, ये लो।
शेप के साथ, या लेसो से भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, शेप के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट हो रही है। मतलब ये नहीं कि पहले करना है, बाद में भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हो चीज। ये लो, ये देखो, ये राउंड करना है आपने पार्ट। राउंड हो रही है ना। किसी एक स्पेसिफिक को करना है तो इसको क्लिक करना जरूरी होता है। ये याद होगा, मैंने डे 1 बताया था आपको, जब हम शेप्स के साथ काम, किसी एक को करना है, एक को भी कर सकते हैं, सबको करना है एक ही गो में, तो ये क्लिक करोगे सारे एक्टिव हो जाएंगे, और ये फिर इसमें इसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। शेप के साथ भी कर सकते हो, किसी 2 पॉइंट्स को करना हो, 3 पॉइंट्स को करना हो, 4 पॉइंट्स को करना है, शेप के साथ कर लेना, और ये जैसे आप सेटिंग करना चाहो, उसके लुक निकालना चाहो, ये आप इसको इस तरह कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा टाइप टूल से रेलेवेंट सारी ऑप्शन कवर हो गई हैं। ठीक है, हर चीज मैंने आपको बता दी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। कोशिश करूंगा एक कल आपको मिल जाए, एक आपको परसों रिकॉर्डिंग मिल जाए, ताकि अगर आपको कोई चीज मिस हो रही हो तो प्रैक्टिस में उसको आप शामिल कर लेना। ठीक है। अब हमारे आखिरी 5 मिनट में इनमें से मुझे बताओ किस टूल के बारे में आपको नहीं पता। मैं आपको कहता हूं, आर्क के थ्रू आपने अम्ब्रेला बनाना है। आर्क टूल को यूज करते हुए अम्ब्रेला, आपने कलरफुल किस्म का अम्ब्रेला बनाना है। कैसे बनेगा? आपको याद होगा, मैंने पाथ फाइंडर आपको करवाया था, करवाया ना पाथ फाइंडर। अब ये देखिएगा, हमारे पास 5-7 मिनट में एक छोटी सी असाइनमेंट, एक छोटा सा टास्क आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। आप इसकी फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं जी, आर्टबोर्ड 2-3 और बना लेते हैं। ये लो, सर्कल का हाफ हो जाएगा। काफी सारे तरीके हैं। छोटे छोटे सर्कल लग जाएंगे। अगर मैं इसको ट्रिम कर दूं, अम्ब्रेला के नीचे वाली शेप बन जाएगी। ट्रिम कर दूं, ऊपर वाली जो शेप्स हैं, छोटे सर्कल, बिग में से माइनस कर दूं, ट्रिम कर दूं, या माइनस फ्रंट कर दूं, क्या ख्याल है? दोनों तरह ठीक है ना? क्या करूं? ट्रिम इज ओके और माइनस फ्रंट इज ओके। पाथ फाइंडर। हाँ जी, ये कर दूं। अच्छा, आर्क टूल का पता है? नन करता हूँ इसकी फिलिंग, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर नन कर देता हूँ, ताकि आपको अंदर की बाउंड्री क्लियर नजर आए। और आउटसाइड बाउंड्री थोड़ी सी मैं बिग कर देता हूँ, फॉन्ट ब्लैक कलर का कर देता हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं की जो आपको अभी तक समझ ना आई हो। आर्क टूल लेते हैं। आर्क टूल से मैं यहाँ पे बन जाएंगी शेप्स। इसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये शेप टूल से भी, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इसको पॉइंट को एक्टिव करके, आपको पता है, इसको ठीक किया जा सकता है। वो टेंशन नहीं लेनी कि ये सर ये ऊपर नीचे हो गई, क्या करें, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ पॉसिबल है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा,
अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर कलर अलग अलग डालने हैं, एक चीज़ और सीख के जाओ। एक तो ये नीचे से देख लें कहीं डिस्कनेक्टिविटी ना हो, गैप ना हो, मसा लाइनें लाइनें के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ये तसल्ली कर लेना, क्योंकि मैंने जो भी आपको टूल सिखाने लगा हूँ उसमें मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड है। हर जो एरिया है इसके अंदर कलर मैं अलग अलग रखना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपने एक टूल सीखना पड़ेगा आज। वो टूल का नाम है लाइव पेंट बकेट। ये सब रंगों की बकेट है। कलर बताओगे उस एरिया में फिल कर दो, कलर बताओगे उस एरिया में फिल कर दो, जो बाउंड्री है उसके अंदर फिल हो जाएगा। हर एक अलग अलग आपके पास कलर्स, रंग बिरंगी अम्ब्रेला बन जाएगी। क्योंकि ये हम वैसे फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग। फिल से नहीं होगा ये, इससे होगा। टूल का नाम क्या है? लाइव पेंट बकेट। वो पढ़ा। ऊपर शेप बिल्डर है, वो आपको मंडे ट्यूसडे में करवाऊंगा आके इंशाल्लाह। अब थर्सडे को भी ये क्लास होनी है हमारी। लाइव पेंट बकेट ले लेनी है। लाइव पेंट बकेट लेने से अब फायदा ये होता है कि आपको एक कंटेनर यहाँ पे आइकन नजर आ रहा है, ऊपर माउस की शक्ल देखो, 3 इसमें छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे होंगे। सेंटर बॉक्स नन का है, ठीक है। अब नन लाजमत, अगर मैं इस वक्त करूंगा क्लिक किसी पॉइंट पे, कुछ नहीं होना क्योंकि नन है। कलर आप कैसे सेट सेट करोगे? आप कौन सा कलर आएगा नेक्स्ट, आपने स्वाचेस में चले जाना है। स्वाचेस ये है, ये कलर्स का पैलेट आपको दिखेगा ये वाला। इस वक्त ये नन है, ये वाला ऑन है, ये देखना। अब ये आप राइट प्रेस करने से भी जाओगे, राइट और लेफ्ट एरो की, ये देखो कौन सा कलर अब एक्टिव हो गया सेंटर में, वाइट। अब कौन सा एक्टिव हो गया, ब्लैक। नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, रेड। यहां पे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है स्वाचेस में। वो कलर नेक्स्ट क्या है, ऊपर स्वाचेस में भी दिख रहा है, नीचे इसके अंदर भी दिख रहा है नेक्स्ट कौन सा आने वाला है। ये एरो की से आप इसको चेंज कर सकते हो। देख रहे हो उसके ऊपर के साथ मैच हो रहा है ये। और बैक एरो करोगे तो लेफ्ट पे वापसी होगी। अब जो कलर आपको इसके अंदर पेंट करना है, प्लेस करना है, वो आपने सेंटर बॉक्स में लोड करना है। चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां पे क्लिक करने से कर लो, एक ही बात है। यहां से इस तरह, ठीक है। एरो की से भी आप लोड कर सकते हो ऐसे। क्लिक करूं, ये देखो। अच्छा, क्लिक करने से इसने क्यों नहीं किया वो बताता हूँ। स्वाचेस मैंने दिखा दिए ताकि आपको पता चले कहाँ से कलर पिक होते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। लाजमी जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे फिलिंग नहीं होगी। सारी अम्ब्रेला में सर्कल्स थे, फिर आपने फ्रंट माइनस माइनस फ्रंट किया, फिर आपने आर्क्स लगाए, सारों को सिलेक्ट कर लो जिसमें फिलिंग रिक्वायर्ड है, और इस टूल को एक्टिव करो जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट। और जो कलर आपका इस वक्त लोडेड है वो पेंट होगा, वो फिल होगा ऐसे। पहला हो रहा है, चलें। ये लो, इधर भी कर दूं। देख रहे हो, इस तरह आप उस सराउंडिंग में फिल कर सकते हो। और ये सिर्फ आप जब ये बनाते हो, कलर फिल करते हो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड कर दो, अगर एक्सपेंड कर दो, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट भी आपके पास निकल के बाहर आ जाएंगे। ये जितने आपको सर्कल्स में बने हुए ना शेप्स, ये अलग से शेप बनी हुई आपको मिल सकती है। लेकिन यू नीड टू एक्सपैंड, एक्सपैंड करना पड़ता है। लेकिन अभी आज के आप इतना ही रखो कि अम्ब्रेला मैंने बनाया है, इसके अंदर आज जो आपको एक टूल मैंने सिखाया है, वो टूल जो आर्क के साथ मैंने इस्तेमाल किया, वो आपको मैंने लाइव पेंट बकेट का इस्तेमाल करना सिखाया। लाइव पेंट बकेट हमेशा याद रखना, कोई भी शेप्स बनी होती हैं उसमें आपको अलाउ करता है कि आप उसमें इंडिपेंडेंटली फिल कर सकते हो। लाइक ये शेप है, लाइक ये शेप है, लाइक ये शेप है। अगर मैं आपको कहूँ इनके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप इन सब को सिलेक्ट करके एक्टिव करके इसके अंदर भी फिल को, बकेट फिल से आप इसको इस्तेमाल करते हुए इसमें फिलिंग कर सकते हो। ये है वो ऑप्शन, क्या नाम है, लाइव पेंट बकेट।
लाइव पेंट बकेट से अगर आपको कहूँ कि इस पार्ट में अलग कलर फिल कर दो, ये लो, इस पार्ट में अलग फिल कर दो, ये लो, इस पार्ट में अलग फिल कर दो, ये लो, इस पार्ट में अलग फिल कर दो, ये लो, इस पार्ट में अलग फिल कर दो, ये लो, ये वैसे नहीं कर सकते आप। वैसे तो इंडिविजुअली एक शेप में फिल होती है या स्ट्रोक का कलर होता है। ये मैंने नहीं करना सिखाया कि ये आप अगर चाहो तो जो आपकी कनेक्टेड बाउंड्रीज होती हैं, इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट्स हो, तो उसके अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने रेक्टेंगल्स है ना, सर्कल्स भी हो सकते हैं और भी कुछ इस तरह का कंटेंट हो सकता है। उसमें आप लाइव पेंट बकेट को मैं फिर किसी दिन आपको इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखो। और आज आपको मैंने ये ऑलमोस्ट टाइप टूल मैंने कंप्लीट करवा दिया, लेकिन साथ साथ मैंने रैप करना भी सिखाया आपको। रैप टेक्स्ट से ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट जो है अगर आपको कहा जाए तो वो भी बनाना है, वो तो कोई बड़ा बड़ा मसला है नहीं, ठीक है। ये यहाँ से इसको आप डाउन करके इसको आप मजीद एरो की से अप और डाउन से इसको फ्लैट भी कर सकती है। देखो ये भी आर्क टूल ही इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाना चाहो, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। इसके स्टार्ट एंड के ऊपर हम अगर ये यहाँ से आप सेट कर लो, बाकी सारी चीज़ें ये आप यहाँ से भी बड़े अच्छे इस किस्म के स्टाइलिश ये ब्रशेस लगा सकते हो। ये अगर आप करना चाहो ये भी आप ऑन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रोक की वेट देना चाह रहे हो, जिसे बोलते हैं विड्थ प्रोफाइल देना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत अच्छा तरीके से अपना कंटेंट अपना बना सकते हो अगर कुछ बनाना चाहो। एक मैंने एग्जांपल एक अम्ब्रेला की दी है, जिसमें आर्क टूल को मैंने समझाने की कोशिश की है कि आर्क टूल से आप बहुत अच्छा कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अदर टूल्स भी आप इसको, जिसमें आपने इसके अंदर देखा मैंने पाथफाइंडर को भी इस्तेमाल किया, आपने देखा इसमें मैंने लाइव पेंट बकेट को भी इस्तेमाल करना सिखाया। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। जहाँ तक इसका स्पाइरल का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, स्पाइरल आर्क की तरह ही शेप होती है, लेकिन ये होती है सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनके स्पाइरल्स बना देता है। और ये लास्ट टूल आज का, ये काफ़ी दिन पहले मैंने करवा देना था लेकिन आज ही मेरे सामने आया, तो मैं दोबारा से आपको बता दूं। स्पाइरल क्या करता है, ये बनाता है सेगमेंट। देखो कितने हैं, जितने दरमियान में डॉट कनेक्टेड हैं ये सेंटर की तरफ जा रहे हैं, घूमते 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 स्पाइरल्स हैं, इन्हें बोलते हैं सेगमेंट्स। इन सेगमेंट्स को माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा, अप एरो करता हूं तो सेगमेंट सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, डाउन एरो करता हूं तो सेगमेंट कम हो रहे हैं। ये सिंगल सेगमेंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सेंटर पॉइंट की तरफ आपके स्पाइरल जाएंगे। जितने बनाना चाहो अप एंड डाउन एरो से बढ़ते हैं या कम होते हैं। और स्पाइरल को जितना साइज देना है, जैसे रखना है, आप रख सकते हो। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि इनको पॉइंट्स को स्ट्रेट करके एक शेप बना दो, तो गो विद दिस वन। याद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको अगर आपने बाउंड्री को क्लोज करना हो बिल्कुल किया जा सकता है। ये आपको पता ही है, लेसो टूल भी है। डाउन एरो भी है। अगर आप समझते हो इसकी शेप को अपनी मर्जी से आपने सेटल डाउन करना है या इस शेप के अंदर राउंडनेस को कंट्रोल करना है, कुछ भी बन सकता है। कोई भी कंटेंट इस तरह का आप बना सकते हो। ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड है। प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं, याद होगा प्रॉपर्टीज़, फ्लिप श्लिप, ये वो सब कुछ आप करके बहुत अच्छा कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हो, क्या ख्याल है। कुछ भी बनाना हो आप इस तरह आप अपना कंटेंट बना सकते हो। तो स्पाइरल क्या करता है, आपको अलाउ करता है सेगमेंट्स। सेगमेंट होते वैसे ये राउंड शेप में है, सेंटर पॉइंट की तरफ ये बढ़ते हैं, कम होते हैं। बाकी इसके ऊपर बाकी टूल्स का इस्तेमाल वैसे ही है जो आज तक आपको स्ट्रोक की सेटिंग बताई, फिल की सेटिंग बताई। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग हो जाएगी क्या इसके अंदर स्टूडेंट्स? फिलिंग हो जाएगी कैसे? फिल इस वक्त ऑफ है, ये ऑन कर लो, ये फिल ऑन, ठीक है। ये फिल नन, फिर भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि शेप क्लोज हो, विदाउट शेप क्लोजिंग भी फिल हो जाती है।
ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें नहीं होता, बाउंड्री क्लोज करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये आपको इलिस्ट्रेटर यहाँ तक आपको अलाउ करता है कि अगर आपकी ओपन पाथ भी है ना, क्लोज नहीं है, क्लोज मतलब स्टार्ट और एंड मिला नहीं है, इसमें तो नहीं मिला ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें फिलिंग हो जाती है। तो ये आप टूल्स को इस्तेमाल कीजिएगा, कुछ ना कुछ बनाइएगा। ले जी जनाब, अटेंड।